मेरी एक नोन थे, उन्होंने किसी नई जगह घर लिया था, तो वहाँ पे पीछे आके उनकी आत्मा बैठती थी, साक्षात दिखती थी उनको। तंत्र मंत्र जिन ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। होती हैं, कोशिश भी करती हैं पकड़ने की। लोग आजकल एडवेंचर करते हैं, सुनसान जगह पे जाएंगे, भूतों को देखेंगे, नेगेटिव एनर्जी ढूंढेंगे। हाँ हाँ। मजाक नहीं है, वो सीरियस है। वो जब चीज़ आपको पकड़ लेगी ना, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। आपने रियल लाइफ में कभी देखा है, ऐसा कुछ फील किया है? एक दिन दूध वाला दूध दे के गया, जैसे ही घर में एंटर किए तो वो बिल्कुल काला पड़ा। इवन मेरे जो दादाजी हैं कि वो रात को बिल्कुल अंधेरे में लेटे हुए थे, सोए हुए थे, एकदम से उनकी आंख खुली और सामने उन्होंने उस चीज़ को फील किया है मैंने। जागरण के अंदर ना अब नॉर्मल सी एक्टिविटी करने स्टार्ट कर देते हैं। वो ऐसे कहते हैं हाथ पैर मुड़ जाते पैर थे, मुड़ जाते हैं, बिल्कुल मुड़ जाते हैं। और वैसे ही आत्माएं और भूत आते कहाँ से हैं? वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बाबा जी वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी बाबा जी, मैं एक तो जब आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था हाँ तब जी। मैंने देखा आपने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई थी, बहुत अलग अलग टॉपिक पे बनाई हुई थी। जी। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। बट मैं पहले जानना चाहता हूँ, जो टाइम आज चल रहा है, जो युग आज चल रहा है, जो सेंचुरी आज चल रही है, 21st सेंचुरी, इस टाइम पे भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? जन्म मृत्यु, है ना, तंत्र मंत्र जिन, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी समय काल आ जाए, ये चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट करेंगी आपकी लाइफ में। कभी भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें महत्व नहीं रखती। बेशक हम कितने भी मॉडर्न हो जाए लाइफ में, बट इन चीज़ों का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव रहता है और सदा रहेगा। इससे आप कोई भी नकार नहीं सकते। और जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे कुछ जो खास करके जो काल भैरव की जो पावर्स हैं वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि उन्हीं से जो है ये कंट्रोल होगा। अदरवाइज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है इस कलयुग को। ओके, तो जी वैसे काल भैरव है क्या जो आपने बताया? देखिए, काल भैरव जो है वो शिव के पंचम अवतार हैं। ठीक है। तो ये जो हैं, इनका क्या है, इनका रोल सबसे बड़ा ये है कि हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन को प्रोटेक्शन देनी। आज आज के युग में आप जैसे देखो, कलयुग में हम्म हर इंसान अनसिक्योर है, हम्म, अनसेफ है, परेशान भी है। और कभी भी किसी की भी मृत्यु अचानक से भी होने लग जी गई है। आप जी देख ही रहे हो जी ऐसे काफ़ी सारे किस्से। जी। तो इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन जो देने वाले भगवान हैं वो हैं काल भैरव। उनकी अगर हम आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनके मंत्र माला करते हैं, हम्म। तो हमें एक प्रोटेक्शन कवच की तरह मिलता है। ओके। जी, तो इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। काल भैरव की अगर हम पूजा सही से करें, हम्म। तो हमें हर तरह का सुख मिलेगा, हर तरह की समृद्धि मिलेगी और हर तरह की तरक्की जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। ओके, और जी, जैसे कि आपने बताया ये शिव जी के पांचवें अवतार हैं, जी। तो मतलब आपने बताया कि ये कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे हाँ जी। वैसे इनकी पावर्स भी बढ़ेंगी। जी, बिल्कुल, आप देख ही रहे हो आजकल काल भैरव के बारे में काफ़ी विषय, काफ़ी जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है। हम्म। तो उसका कारण यही है, क्योंकि काल भैरव ही एक ऐसे देव हैं जो हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उनके पास ही ऐसी पावर्स हैं जिनसे ओके। हम बच सकते हैं। ओके, जी। और जो बोला जाता है कि हाँ हनुमान चालीसा का हुँ। पाठ कर लो इन सब जी, चीज़ों से, जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। जी। मतलब बताया जाता है कि ये सब चीज़ों से भी बचा जा सकता है, ऐसा मतलब काल भैरव में और हनुमान चालीसा में भी कुछ डिफरेंस है क्या? देखिए, डिफ़रेंस कोई नहीं है। हनुमान जी जो हैं वो भी शिव के रूप हैं, ओके। शिव का ही अवतार हैं। ठीक है। और जो काल भैरव हैं वो भी शिव के ही अवतार हैं। लेकिन डिफ़रेंस ये है कि काल भैरव का जो रुद्र रूप है, जो रुद्र पावर्स हैं, हम्म वो हमें जिन चीज़ों से बचाती हैं आज के युग में, हम्म वो हम वैसे नॉर्मल वे में नहीं हम उन चीज़ों से बच सकते। अब हम्म, ऐसे जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ़ में, कभी-कभी हम कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं कि हम बच गए, जी। चलो हमने ऐसा नहीं किया। हम्म। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें काल भैरव को अपने जीवन में धारण करना आवश्यक है। ओके, जी, तो जैसे अभी पीछे जो इंसिडेंट हुआ एयर इंडिया का, जो प्लेन जी, क्रैश हुआ उसके जी, अंदर जो लोग मरे, जी। तो मतलब ऐसी घटनाओं से आपके कहने का मतलब है हम बचा जा सकते हैं? जी, बिल्कुल बचा जा सकता है। आप उसमें भी आप देखो, एक एग्ज़ाम्पल, एक लड़की उसमें बची है। आई थिंक लड़का आप बचा है शायद। नहीं, एक लड़की बची है जी उसमें। ओके। ओके। आप ध्यान से देखना, वो ट्रैफ़िक में फँस गई थी
10 मिनट लेट हो गई थी, उसको एंट्री नहीं मिली। राइट। वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइट भी की उसने हम्म। कि मेरे को जाने दो, मेरी फ़्लाइट है, बट उन्होंने नहीं उसको जाने दिया, मना कर दिया। तो उस टाइम तो वो बहुत उग्र हो गई, बहुत क्रोध में आ गई। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब उसको पता चला, उसने हादसा देखा, तब उसने जाना, तब उसने शुक्रिया किया भगवान का। तो ये उसके अच्छे कर्म थे, उसकी अच्छी एक उसको कहीं न कहीं से एक प्रोटेक्शन मिल रही थी जिससे वो बच गई। ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास आज के युग में। फिर भी जैसे अगर कुछ और बताएँगे तो? देखिए और बताऊँगा तो देखिए मैं एक आपको करंट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी मैं किसी की शादी पे गया था, ठीक है। तो उनका क्या था कि उनको मैंने भैरव बाबा के नाम की माला दी, लड़का-लड़की दोनों को, आशीर्वाद दिया उनको। उनका प्लान जो बन रहा था वो पहलगाँव जाने का बन रहा था और उसी टाइम पे बन रहा था जिस टाइम वो वहाँ पे हादसा हुआ है। ओके। लेकिन कुछ कारण उनके ऐसे बने, कहीं से मदर ने मना कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई उनके साथ कि वो वहाँ का उन्होंने ड्रॉप कर दिया प्लान अचानक से, एकदम से। हालाँकि उनका पूरा बन चुका था वो प्लान। तो ऐसी चीज़ें देखिए ये एक कृपा ही है भैरव बाबा की, जो उनको बच गए वो, वरना वो भी इस हादसे का शिकार हो सकते थे। ओके। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जी लाइफ में। क्या वैसे मतलब सच में मतलब वैसे इस कलयुग का कोई टाइम है? टाइम पीरियड भी होता है क्या? ये कब तक टाइम चलेगा? पीरियड है, कलयुग तो अभी अभी कहते हैं कि कलयुग अभी बचपन पे है। ओके। तो अभी तो ये जवानी में जा रहा है, उसके बाद बुढ़ापा आएगा, उसके बाद खत्म होगा, उसके बाद फिर सतयुग स्टार्ट होगा। ओके। तो इसका भी बहुत लंबा समय है, अभी तो बहुत कुछ दुनिया में हमें देखना है। हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी, कभी भी कहीं पे जंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ें ये सब कलयुग का ही प्रभाव है और कुछ नहीं है। अच्छा चलो, बचने के बारे में तो आपने बताया। जी। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब होता क्या है? उसके बाद होता क्या है? मृत्यु के बाद देखिए जो नॉर्मली सारी दुनिया में जो भी है वो यमलोक के पास जाते हैं। यमलोक में हर आत्मा जाती है, उसका फिर से पुनर्जन्म होता है या फिर उसको कहीं और कोई रूप मिलता है। उसको मोक्ष बहुत मुश्किल से मिलता है अगर उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म हो। लेकिन जो भैरव बाबा हैं, उनकी अगर हम आराधना करते हैं तो हमें मोक्ष का एक ज़रिया पूरा मिलता है। लोग काशी क्यों जाते हैं आप जानते हैं क्या? नहीं। देखिए लोग काशी इसीलिए जाते हैं कि काशी के कोतवाल कौन हैं? भैरव बाबा हैं, काल भैरव हैं। और वहाँ पे लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो यम का प्रवेश बिल्कुल निषेध है। वहाँ पे यम नहीं आ सकते। अच्छा, काशी में यम आ ही नहीं जी, सकते? नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। वहाँ पे जो भी दंड देना है, जो भी चीज़ करनी है, वो सब काल भैरव करेंगे। काल भैरव का दंड मिलेगा, वहाँ पे किसी और चीज़ का नहीं होगा। यम का कोई प्रभाव नहीं है, यमदूत वहाँ पे नहीं आते हैं और वहाँ पे जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है, सारे पापों से मुक्त होके उसको मोक्ष प्राप्त होता है। ओके। यही सबसे बड़ी ख़ासियत है। आप देखोगे, आप बहुत से आपने शायद कहीं देखा हो या सुना हो कि लोग वहाँ पे बूढ़े होके वहाँ पे मरने के लिए जाते हैं। अपना अंतिम संस्कार लास्ट वहीं टाइम है कराने। वो वहीं पे करना चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं? इसीलिए ताकि उनको कैसे ना कैसे मोक्ष मिल जाए। तो ये सच है कि मतलब उसने पूरे जीवन में जितने भी पाप किए हैं, जी। अगर वो वहां जाके अपना अंतिम संस्कार करवाता है तो उन सब पापों से मुक्त हो सकता है? देखिए वहाँ जाना ही सबसे बड़ी बात है। वहाँ भैरव बाबा जो हैं उनको अलाउ तभी करेंगे वहाँ पे अगर उनके कर्मों में थोड़ा-सा ठीक है। मतलब अगर उनके कर्म बिल्कुल ही बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं कर्म, तो उनका ऐसा कारण बनेगा उनको मृत्यु वहाँ पे नहीं मिलेगी। काशी में मृत्यु नहीं आ सकती उनको, जितना मर्ज़ी कर लें, ज़ोर लगा लें वो। कोई ना कोई कारण बनेगा, उनको इधर-उधर जाना पड़ेगा और इधर-उधर ही उनकी मृत्यु होगी। वहाँ पे सिर्फ़ मृत्यु उनकी होती है जिनके पाप कम है, एक लेवल होता है पापों का भी, तो जिनका लेवल कम है, उन्हीं को वहाँ पे जो है मोक्ष मिलेगा। और जो आप बता रहे हो यमलोक जाता है बंदा जी, मृत्यु के बाद, जी। वहाँ मतलब यमलोक सच में है? कोई जगह कहाँ पे जी, जाता है वो? बिल्कुल है यमलोक। देखिए ये जैसे देवलोक है, वैसे ही यमलोक भी वहीं पे है। यमलोक में सबका हिसाब होता है, आत्माएँ सबसे पहले वहीं जाती हैं और आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसे लोग भी मिले हैं जिनकी मृत्यु नहीं थी, अभी टल गई थी। जिनकी मृत्यु टल टल गई थी, उन्होंने यमदूत देखे हैं। एक काला रूप, काले रूप में 2 लोग खड़े देखे हैं, ऐसे ऐसे 2-3 किस्से मैंने देखे हैं। तो उन्होंने उनको देखा है, वो अचानक से उनकी जैसे एक झटका-सा उनको लगा, लेकिन उसके बाद वो डरे भी बहुत, बहुत गंभीर डर गए। लेकिन जब वो जागे, अचानक से उनको लगा कि हम बच गए हैं। हम पता नहीं क्या था वो, भूत था, प्रेत था, लेकिन वो भूत-प्रेत कुछ नहीं था।
वो यमदूत थे जो उनको लेने आए थे। और ऐसा किस्सा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताता हूँ। इवन मेरे जो दादाजी हैं जी। वो बहुत बहुत ही, हमारी देखिए महंतों की पीढ़ी चली आ रही है, तो उनका भी मतलब बहुत ही पाठ पूजा में बहुत अधिक ध्यान था। तो वो शिव के पूरे उपासक थे। तो उनके साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि वो रात को बिल्कुल अंधेरे में लेटे हुए थे, सोए हुए थे। एकदम से उनकी आंख खुली और सामने उन्होंने कुछ काली शैडो, बहुत ही गंभीर वाली शैडो उन्होंने देखी। और वो बहुत ही, ना तो हिल पाए ना बोल पाए, एकदम जैसे स्टिल हो गए, बिल्कुल ये हिल। सच बता रहे हो, मतलब सपना नहीं था? ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। उसके बाद वो एकदम से उनको एक झटका भी लगा और वो उठे, जैसे बैठे। बाद में जब वो चली गई, शैडो ख़त्म हो गई, उन्होंने लाइट ऑन की, उसके बाद पानी पिया। वो काफ़ी देर तक परेशान रहे, सो नहीं पाए उसके बाद वो। और आप यकीन मानो, 2 दिन बाद उन्होंने न्यूज़पेपर, जैसे कि काफ़ी लोगों को आदत होती है, तो उनको भी बहुत आदत थी कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, और उन्होंने अपने नाम का ही एक देखा जिसकी मृत्यु हुई थी। उनका नाम टेकचंद था। हाँ। और वो टेकचंद की ही किसी की मृत्यु हुई थी। मीन्स उनकी जगह पे किसी और को जी, लेके गए हैं, बिल्कुल, मतलब वो आए थे तो बिल्कुल, लेके गए हैं। बिल्कुल लेके गए हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं जी, लाइफ में एग्ज़िस्ट करती हैं। हम चाहे जितने मर्ज़ी मॉडर्न हो जाएँ, जो कुछ मर्ज़ी कर लें लाइफ में, इन चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव है। हम्म। और क्या मृत्यु होने के बाद दोबारा जन्म होता है उसी सोल का? जी, बिल्कुल होता है, निश्चित रूप से होता है। ऐसे ही 33 करोड़ जो हमने सुना होगा आपने शायद, हाँ, बिल्कुल सुना है, 33 तो करोड़ देवी योनियाँ देवता। जो हैं वो होती हैं। अब उसमें क्या है, उसमें आपके जो कर्मों का हिसाब है, कर्मों के अकॉर्डिंग आपको जो भी नेक्स्ट रूप मिलना है, वो कर्मों के अकॉर्डिंग मिलना है। आपको दोबारा इंसान का रूप भी मिल सकता है, जो कि बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। ओके। आज के दौर में तो बिल्कुल ही कठिन है। मतलब जिसको एक बार इंसान की जी, योनि मिल गई, उसे दोबारा इसीलिए कहते हैं कि ये देह बहुत मुश्किल से मिली है, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसको आप सुधार लो। तो हम्म। मेरा यही प्रयास है कि मैं सबको जागरूक करूँ कि अपने जो हैं कर्म सुधारो। हम्म। आप दुनियादारी में रहो, आप हम्म। दुनियादारी में सब कुछ करो, हम्म। लेकिन भगवान को मत भूलो। भगवान को याद रखो, अपने मन में धारो, हम्म। अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करो। देखिए, ये जो भूत प्रेत होते हैं, नॉर्मली जो भूत प्रेत होते हैं, वो इंसानों से डरते हैं। मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बताऊं इसका, ओके। जो ये चीज़ें बहुत डरती हैं, ये पकड़ती किनको हैं? जिनकी आत्मा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसको बोलते हैं बिल्कुल ही उनके अंदर कोई भी भक्ति भाव है ही नहीं, उन पे जल्दी इफ़ेक्ट करती है ये। भूत प्रेत भी आपका जी, कहना है कि होते हैं? जी, निश्चित रूप से होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं होते, वो होते हैं, और उनका प्रभाव भी होता है। और हमें, अगर आप छोटे हो तो आपको बड़े-बुज़ुर्ग कहते होंगे कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। हाँ, मतलब मेरी दादी ने कई बार बोला है, जी। चार राह वाले रास्ते पे क्रॉसिंग नहीं करनी। जी, वो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसके पीछे यही होता है कि ख़ास करके ये चीज़ें जो होती हैं सुनसान जगह पे रहती हैं, हम्म। और ख़ासकर रात में इनकी जो शक्ति है वो अपने आप बढ़ जाती है। और जो चार राह क्रॉस करने को बोलते हैं बुजुर्ग चाराह लोग? पे जी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि चाराह पे ज़्यादातर लोग टोने-टोटके करते हैं, तांत्रिक उपाय कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। तो उसका प्रभाव होता है, वो आपके कहीं पड़ ना जाए, उससे बचने के लिए आपको रोकते हैं। देखो बाबूजी, मैं तो हूँ इस जनरेशन का, है जी, ना? बिल्कुल। मैंने अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं किया, जी, और आई डोंट नो। तो मेरे लिए ना थोड़ा डाइजेस्ट करना ये वाली चीज़ें बहुत मुश्किल है। जी। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ हो भी रही हैं, तो आप हुँ, डिटेल में बताएँगे कि मतलब कोई इन चीज़ों से बच बच सकता है, कैसे बच सकता है? जैसे किसी ने टोटका कर दिया, जी। पहली बात तो टोटका होता कैसे है? और फिर उससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जो जो आपकी पहले एक बात, चौराहे वाली बात पहले मैं क्लियर जी, कर दूँ जी। आपको। आपने दिवाली पे देखा होगा लोग दिए जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं। चौराहों पे भी जलाते हैं ना? हम खुद ही जलाते हैं सर। जलाते हैं ना जी? जी। तो उसका कारण, कोई तो कारण होगा ना उसका। उसका कारण ये है कि हमें ऐसी चीज़ों से बचा जा सके, हम ऐसी चीज़ों से दूर रहें। अगर किसी ने कुछ वहाँ पे कर भी दिया चौराहे पे, हुँ। तो हम पे उसका प्रभाव ना हो, उस चीज़ का असर ना हो। ओके। जी। और इवन ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने खुद एक देखा है, दिवाली से 2 दिन बाद मैंने देखा है, एक चौराहा था, उस पे 2 बड़े-बड़े लड्डू थे और लाल उस पे सिंदूर डाला हुआ था और आस-पास मिर्ची रखी हुई थी। हुँ। तो ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, इसका बहुत ही गहरा प्रभाव है। वो तो देखिए, मेरे को
पता है कि इन चीज़ों से कैसे दूर रहना है, कैसे बचना है, तो मैं उससे निकल गया हूँ, बट बच गया हूँ। बट वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत डेंजरस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब आपने बताया वो 2 लड्डू रखे हुए थे, उस पे जी, सिंदूर डाला हुआ था। जी। अगर फॉर एग्जांपल कोई उसे उठा के खा लेता है हुँ, या फिर कुछ कर देता है, जी। तो उससे होगा क्या मतलब? आप उसको टच भी कर दोगे ना, तो जो भी चीज़ के लिए उसने वो रखा है, हुँ, तो वो असर आप पे आ जाएगा। ये ज़्यादातर किस लिए किए जाते हैं कि हम सपोज़ आपके घर में कोई बीमार है, हुँ, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, हुँ, आपको किसी ने कहा कि ऐसे-ऐसे करना है, इनका जो है रोग मुक्त हो जाएँगे, आप चौराहे पे ये कराओ, हुँ, ये नुस्खा कराओ। हुँ, अब उन्होंने तो सही वे में कह दिया, हुँ, आपने वो चीज़ कर भी दी, हुँ, लेकिन वो जिसने वो छेड़ा, उसको वो रोग चला जाएगा। ओके। तो ये चीज़ें हैं, ये सर्कल है जी। इससे हम बचने के लिए हमें जो है अपने अंदर थोड़ा-सा भगवान को रखना होगा, भगवान का नाम अपने सोल में डालना होगा, अपने सोल को मज़बूत करना होगा। हुँ, उसके बिना देखिए बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं लोगों का एक मेंटालिटी जो है, हुँ, हर एक को क्या है सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, हुँ, दौलत चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं, तो हमें हुँ। समझनी होंगी ये चीज़ें। और जैसे फॉर एग्जांपल उस चीज़ को कोई जानवर कुछ टच हुँ, वगैरह करता था, तो जी। उसका इम्पैक्ट उस जानवर पे भी जाता है? बिल्कुल जाएगा जी, निश्चित रूप से जाएगा। सपोज़ किसी जानवर ने उसको छू लिया है तो या वो खा लिया, किसी गाय ने खा जानवर लिया? तो मर ही जाएगा जी, वो झेल नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कहीं न कहीं। वैसे आपने रियल लाइफ में कभी देखा है, ऐसा कुछ फ़ील किया है? जी, बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया मैंने एक बार इस चीज़ को देखा है और प्रॉपर हिमाचल में देखा है, क्योंकि हिमाचल में मैंने ये चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव देखा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अघोरी जो हैं, वो जाते हैं, साधु-संत जाते हैं, हुँ, पूजा तपस्या करते हैं, हुँ, कहीं न कहीं। उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, उनमें बुरे भी होते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो जो बुरे हैं वो ऐसी चीज़ें बताते हैं लोगों को करने के लिए हुँ, और लोग करते हैं, क्योंकि सबको अपना स्वार्थ है। किसी का थोड़ी किसी ने सोचना है कि हुँ, किसी को क्या हो रहा है। उन्होंने तो अपना सोचना है बस। हर कोई हुँ, सेल्फ़िश है आज के ज़माने में। राइट, ये तो है। तो वही चीज़ है जी। इन चीज़ों हुँ, से हमें बचने के लिए हमें जो है अपना अपने अंदर किसी न किसी, मैं ये नहीं कहता कि आप देखिए हम भैरव बाबा की बात कर रहे हैं, काल जी, भैरव की जी, बात कर रहे हैं। जी, मैं ये नहीं कहता कि आप भैरव बाबा को ही मानो सिर्फ़। मैं ये कहता हूँ कि आप जिसको भी शुरू से मानते हो, हुँ, जिस पे भी आपको ज़्यादा फ़ेथ है, माता रानी पे फ़ेथ है, हुँ, किसी पे भी फ़ेथ है, किसी भी देवी-देवता पे है, हुँ, आप उसको अपने अंदर समा के रखो, उसको अपने अंदर बसाओ, उसको हमेशा याद करो, उस देवी-देवता का जो भी मंत्र है, वो करो आप। अब हुँ, जय माता दी ही कर लो। दिन में कितना फ्री होते हो आप? हुँ, हुँ, ऐसा हुँ, तो नहीं है हम फ्री नहीं होते। होते हैं। आज की लाइफ़ में हम यही कहते हैं हम फ्री नहीं हैं, हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हुँ, लेकिन वो टाइम कहाँ दे रहे हैं हम? हम टाइम सोशल मीडिया में दे रहे हैं, हम इधर-उधर दे रहे हैं और चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं। थोड़ा-सा टाइम निकाल के हमें देना होगा। हुँ, ये क्योंकि देखिए हमारी आत्मा जो है, आत्मा को मजबूत करना है। आत्मा का भोजन जो है वो क्या है? आपने तो खाना खा लिया, आपकी जी, बॉडी तो स्ट्रॉन्ग हो गई। जी, अब आपकी आत्मा कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? आपकी आत्मा ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आपकी आत्मा सिर्फ़ जो नाम सिमरन है उससे स्ट्रॉन्ग होगी। अब वो आप कोई भी नाम सिमर कर लो, कोई भी माला कर लो, कोई भी नाम जप लो। ऐसा नहीं है कि कहीं बैठ के स्पेशल मंदिर में जाके या मंदिर में बैठ के ही आपको करना है। हुँ, हुँ, आप कहीं भी बैठ के कर लो, 5 मिनट कर लो, उसका आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी ओके। आत्मा स्ट्रॉन्ग होगी उससे। 4 राह वाले रास्ते पे किए हुए टोटके से जी, इतना इम्पैक्ट आ सकता है कि एक जानवर मर तक सकता है। बिल्कुल। अगर इससे बचने की बात करें, क्योंकि हुँ, ये चीज़ें अब पता नहीं कब किसने कहाँ हुँ, पे की होती जी, है ना? कोई जान के तो ऑब्वियस है उसे नहीं करेगा। बिल्कुल। बट अगर किसी को बचना ही है इन चीज़ों से, तो हुँ, वो कैसे बच सकता है? उसके बचने के लिए सबसे पहले तो यही है कि आपको वो चीज़ छूनी नहीं है। उससे पास से गुज़र जाओ आप जिसको भी आप जिस भी देवी-देवता को मानते हो, आप उसका नाम लेते-लेते निकल लो वहाँ से ओके, और पीछे मुड़ के मत देखो। वो भी एक बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि लोग कुछ हैं कि पीछे मुड़ लेते हैं, हुँ, पीछे मुड़-मुड़ के देखते हैं, हुँ, तो वो नहीं करना है। वो तब भी उसका असर हो सकता है, ठीक है। चांसेज़ हैं, कम हैं बट हुँ, हैं। हुँ। और कुछ उपाय इससे बचने का? सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि आप उसको मत निकल छुओ, बाई ठीक है। चांस अगर आपने छू भी लिया है, हुँ, तो आप तुरंत से क्या करें, गंगा जल से स्नान कर लें। ओके।
आप मुक्त हो जाएंगे उस चीज़ से। अगर बाबा जी अगर छूने के बाद उसका इम्पैक्ट आ ही गया है, कुछ घर के अंदर गलत होना स्टार्ट हो ही गया है। जी, वो एकदम से नहीं होता, वो भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें टाइम लगता है, इसीलिए उसका उपचार पहले ही कर लो। लेकिन पता होना चाहिए आपको कि मैंने ऐसा किया है, कि मैंने उस चीज़ को छेड़ दिया या मेरा पैर लग गया, गलती से लग गया है। तो हमें अगर उस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है तो हमें उसका उपचार तुरंत करना है। हमें मंदिर में जाके थोड़ी सी पूजा पाठ करा लेनी है, एक झाड़ा करा लेना है, या गंगा जल से स्नान कर लो सिंपल, जो कि घर के सबके घर पे होता है वो, राइट। तो वो कर लो बस, सिंपल से। ये तो हो गया उसको आगे बढ़ाने से रोकने के लिए। जी, जैसे किसी का बढ़ ही चुका है, किसी को पता ही बढ़ ही नहीं चुका है लगा। तो देखिए उसका फिर आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा, कोई तांत्रिक जो उसका तोड़ जान सके कि उसको कैसे ख़त्म करना है, उससे आपको तभी मुक्ति मिल सकती है। ओके। जी, सच में ये तंत्र मंत्र विद्याएं होती है, मतलब देखिए जैसे आप तंत्र तांत्रिक बता रहे हो, तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। देखिए तंत्र विद्या जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले तो ये हर एक के बस की नहीं है, क्योंकि जो भी तंत्र विद्या होती है ये सारी जो होती है शमशान घाट में जाके होती है, और हर चीज़ जो है शमशान घाट में रात को जाके होती है, और ख़ास करके वहाँ पे अगर कोई जल रही है किसी की बॉडी, तब तो इसका असर डबल होता है। तब इन तंत्र विद्या अगर आप सही से कर रहे हो तो डबल होता है। लेकिन अगर आप सही से नहीं कर रहे हो तो आपकी मृत्यु वहाँ पे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए ये बहुत डेंजरस चीज़ है, इसको इतना आसान नहीं है ओके। जितना लोग समझते हैं कि 2 मंत्र दे दिए और मैं वहाँ पे बैठ के मंत्र करने लग गया हूँ, तो वो चीज़ नहीं है। इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें वो वो जो अपना ऑरा है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा सबसे पहले, क्योंकि वो नेगेटिव ऑरा होता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऑरा होता है। इसीलिए लोग थोड़ा डरते हैं वहाँ जाने से। नॉर्मल लोग, आप कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पे। तो ये साधु जाते हैं, अघोरी जाते हैं, तंत्र करने जाते हैं, तो ये पहले क्या करते हैं, वहाँ पे जाएँगे, वहाँ का जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर है उसको ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के लिए वो क्या है, एक चक्कर लगाएँगे अपने आस-पास, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ उन पे प्रभाव ना डाल सके। तब वो तंत्र विद्या होती है। ओके। ऐसे ही नहीं है कि आप कहीं भी जाके बैठ के और शुरू कर दिया तो फिर आप ख़त्म हो फिर। और तंत्र और मंत्र में भी कोई डिफरेंस होता है, मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही हैं? नहीं, ये अलग चीज़ें हैं जी। देखिए तंत्र विद्या जो है, तंत्र विद्या किस लिए होती है, वो हमारे कुछ न कुछ पाने के लिए होती है, कि हमने कुछ हासिल करना है, कोई सिद्धि सिद्ध करनी है, तो उसके लिए होती है वो। हमने क्या करना है कि हमें कुछ पावर चाहिए कि हम लोगों का भविष्य देख सकें। अब किसी ने उसके लिए वो चीज़ करनी है, किसी को क्या है, किसी को ये है कि किसी को भगवान को पाना है या साक्षात पाना है, किसी को मोक्ष पाना है, या किसी को कोई गलत वे में करना है कि मुझे ऐसा है कि मुझे किसी से बदला लेना है। जनरली ये गलत कामों के जनरली लिए ही सुनी गई है वैसे। ये दोनों चीज़ों के लिए है जी। ओके। लेकिन जो आज के युग में इसका इस्तेमाल हो रहा है वो गलत हो रहा है ज़्यादा। मतलब आप मान लो कि 70% जो है इसका गलत उपयोग हो रहा है, सही 30% है। और ऐसे लोग आपको जल्दी मिलेंगे भी नहीं। ऐसे लोग, क्योंकि वो जो है वो दुनिया से कटे रहते हैं। ओके। वो आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे, और मिलेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो बात ही ऐसी करेंगे। क्योंकि देखिए, अब अपनी ही मैं बैकग्राउंड बताऊं तो देखिए, हमारे जो है क्या है कि मेरे जो दादाजी जो जिनकी मैंने पहले भी बात की थी, तो उनसे क्या है, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका बेटा गिर गया था, छत से गिर गया था। ठीक है। वो काफ़ी गंभीर घायल हो गया था, तो एम्बुलेंस आई, तो वो खुद लेके बैठे थे उसको, और कर भी रहे थे, मंत्र भी कर रहे थे, ओम भूर्भुवः ही कर रहे थे, सिंपल एक गायत्री मंत्र कर रहे थे। उस करते करते ले गए थे, लेकिन हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, तो ऑलमोस्ट पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई, बच्चे की, जी जो छत से गिरा था। जी। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि वो हमारे खिलाफ हो गए। उनको लगा कि इन्होंने इन्होंने मार डाला है उसको, वो जिनका वो क्यों, बच्चा मतलब था। समझा नहीं कैसे? वो तो गिरा तो छत से था। वो गिरा छत से था, हाँ। उसको लेके बैठे भी थे, हाँ। लेकिन जो सामने वाला जिनका वो बच्चा था, हाँ। उनको लगा कि इनको शायद बचाना नहीं था उसे, जबकि वो तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो तो मंत्र ही कर पा रहे थे, और क्या करते, क्योंकि वो 90s का दौर था, तब तो एम्बुलेंस भी हमारे पास ऐसी नहीं होती थी कि पहुंच वहीं जाए पे टाइम पे। उपचार हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अगेंस्ट कर लिया, वो खिलाफ हो गए हमारे, कि भाई ये
मतलब इनको हमने बर्बाद करना है हम्म। किसी भी तरह से, अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट हो गए। ओके। तो वो मेरे दादाजी, क्योंकि वो भी खुद एक एक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सिद्ध साधु थे, हम्म। तो उनको ये चीज़ का एहसास हो गया, पता चल गया। पता कब चला उनको? पता तब चला जब एक दिन दूध वाला दूध दे के गया, हम्म। और वो भी हमसे दूध लेके जाते थे। उन्होंने कहा कि हम होते नहीं हैं या हमारे पास ऐसे सुबह टाइम नहीं होता है, तो हमसे ही दूध लेना, मतलब आप दूध ले लो हमारा, हम आपसे लेके जाएंगे। तो वो एक दिन वो दूध लेते ही उनके हाथ में वो बिल्कुल काला पड़ गया, दूध काला हो गया? दूध काला हो गया एकदम से, लेते ही, जैसे ही घर में एंटर किए तो वो बिल्कुल काला पड़ गया। अब वो पहले तो एकदम घबरा गए, क्या है कि उन्होंने दूध वाले से भी पूछा क्या हो गया क्या नहीं। फिर उन्होंने बाद में ध्यान लगाया, कुछ अपनी शक्ति यूज़ की, तो तब उन्होंने जाना कि नहीं, ये तो मतलब हमारे ही खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि जो सफ़ेद दूध होता है या सफ़ेद चीज़ होती है, सबसे पहले देखिए, आप पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग कहते थे कि सफ़ेद चीज़ ना किसी से खानी है, ना किसी को देनी है। तो ये तो अपने थे, अपना समझ के दे रहे थे दूध, तो वो दूध से ही टोटके कर रहे थे वो। ओके। तो लेकिन उनकी कुछ अच्छे कर्म थे जो सामने आ गया, उनको पता चल गया, तो फिर उन्होंने कैसे करके इससे पीछा छुड़ाया, इस चीज़ों से। ओके। बट वो काफ़ी मुश्किल रहा उनके लिए। तो ये चीज़ें हैं जी, बहुत, मैंने तो बहुत देखी हैं ऐसी चीज़ें, इसीलिए शायद मुझे अब क्या है कि काल भैरव से एक तरह से प्रेम हो गया है, क्योंकि काल भैरव ही हैं हमें जो ऐसी चीज़ों से बचा सकते हैं हमेशा। और मैं ये खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं खुद बचूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों की भी हेल्प कर सकूँ, कैसे भी उनको थोड़ा सा ज्ञान दे सकूँ कि वो इन चीज़ों से कैसे बचें, क्योंकि दुनिया बहुत परेशान है। उनको मार्ग चाहिए, कोई ना कोई मार्गदर्शक नहीं है आज के युग में। लोग क्या है कि लोग दिखावा के लिए बैठे हैं। कोई किसी से पूछता है कि आप मेरे को बताओ कि ऐसा ऐसा हमारे साथ दिक्कत हो रही है, पैसों की दिक्कत हो रही है, या हमें रोग हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मेंटल प्रेशर है कोई, तो लोग क्या है, तो बताते थोड़ी हैं। वो बोलेंगे पहले आप ऐसा करो, आप इतना दान कर दो, आप 1100 दान कर दो, 11,000 दान कर दो, आप 51,000 दान करो। सबसे पहले वो दान मांगते हैं। तो जो जिसने ऐसी चीज़ें मांग ली पहले, वो क्या करेगा आपका? वो कुछ नहीं करेगा, वो तो ढोंग करेगा। जो पैसा लेके कर रहा है काम, वो तो ढोंग करेगा। ये पैसे से होती ही नहीं है चीज़ें। ओके। जिसने करना है उसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। जिसने किसी की मदद करनी है उसको पैसे की क्या ज़रूरत है? उसको पैसा तो ऑलरेडी, जिसने भगवान को पा लिया, जिसके पास कुछ समझ आ गई कि हाँ, हमारे भगवान हमारे साथ है, वो साथ देगा हमें, वो हमें सब कुछ देगा। हम किसी से क्यों मांगेंगे? तो तो इट लोगों ने तो मीन्स बिजनेस बना लिया इस चीज़ को। जो इसकी आड़ में पैसा ले रहे हैं जी वो जस्ट डूइंग बिजनेस। जी, बिल्कुल, दिस इज़ जस्ट अ प्योर बिजनेस, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमें सोच समझ के बहुत ध्यान से ऐसे लोगों से बचना भी है, क्योंकि कुछ लोग बातों में आ जाते हैं, खास करके जो ज़्यादा परेशान होता है वो बातों में आ जाता है। कोई लेडी हो, कोई बुज़ुर्ग हो, ये लोग जल्दी आ जाते हैं इनकी बातों में, या जो कम पढ़े लिखे हैं वो आ जाते हैं इनकी बातों में। तो फिर ऐसे लोग ढूंढे कहाँ से जो पैसा ही नहीं लेते? देखिए, वो आपका भाग्य है, वो उसमें किसी का कोई वो नहीं है रोल। मतलब ऐसे लोग हैं वैसे? बिल्कुल हैं, निश्चित रूप से हैं, ऐसे लोग हैं, आज भी हैं। तो वो क्यों ही किसी की हेल्प करेंगे? मेरे को समझ में नहीं आया। देखिए, वो एक, जैसे देखिए, मैंने, ठीक है, मैं अपनी पाठ पूजा जी। कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भगवान को पूज रहा हूँ, अब उनसे मांग रहा हूँ सब कुछ, जो भी है वो मुझे दे रहे हैं। अब वो तो सेल्फिशनेस होगी ना मेरी, मैं सेल्फिश हो गया हूँ, मैं किसी के लिए क्यों सोचूं? तो मैं सोचूंगा तभी वो चीज़ें मेरे को ज़्यादा बेनिफिट देंगी। ओके। जो मैं मंत्र कर रहा हूँ, जो मैं विद्या सीख रहा हूँ, जो भी मैं पाठ पूजा कर रहा हूँ, उसका अगर मुझे अच्छा फल चाहिए, तो मुझे औरों की हेल्प करनी होगी। जब ज्ञान है, ज्ञान अपने अंदर दबाना नहीं है। अगर ज्ञान दबा के बैठोगे तो फिर उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, मोल नहीं है कोई। ज्ञान का कोई मोल नहीं है, कोई कीमत भी नहीं है, और ज्ञान देना भी ज़रूरी है सामने वाले को। अब जिन्होंने ज्ञान नहीं दिया, अब बहुत ही पुरानी, आप महाभारत की बात ले लो, गुरुद्रोण, आप गुरुद्रोण को ले लो, जी। उन्होंने कर्ण को नहीं दिया ज्ञान,
तो वो उनका गलत कर्म था, क्योंकि ज्ञान तो था उनके पास सब कुछ। अब उन्होंने सबको ज्ञान दिया है, दुर्योधन को भी ज्ञान दिया है, अर्जुन को भी ज्ञान दिया है, कर्ण को क्यों नहीं दिया? इतने क्यों स्वार्थी हो गए वो? सबको एक नज़र से देखा नहीं उन्होंने। राइट। तो एट द एंड क्या हुआ उनके साथ फिर? यही है जी, ये कर्मों के खेल होते हैं, और कुछ नहीं। और हमें अपना ज्ञान, आप अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज है, अगर आप उस चीज़ को, नॉलेज को छुपा के रखोगे, कि कोई चाहता भी है, आप उसको सामने पता है कि उसको ये चीज़ की ज़रूरत है, मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, गाइड कर दूं, कोई पैसा नहीं दे रहे हो, आप कुछ दे नहीं रहे हो उसको, आप बस गाइड कर रहे हो उसको, क्योंकि आपको पता है सामने वाला गलत है, वो गलत कर रहा है वो चीज़, आपको पता है कि आपको उसको ये कहना है कि भाई नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे कर ले। तो उससे क्या होगा? उससे आपको अच्छा लगेगा, आपका जो सोल है वो तृप्त होगा। लेकिन वो नहीं करते हैं। हर कोई चाहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, इसको तो पता ही कुछ नहीं है। अरे नहीं पता तो उसको भाई मदद कर दो, उसकी हेल्प कर दो। राइट। वही है बस। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। और एक ना जनरली ये भी देखा जाता है कि क्या बोलते हैं, लोगों को बंदी बना लिया है, कंट्रोल में कर लिया, वश में कर लिया हुआ है। ऐसा भी कभी देखा आपने? देखिए, मतलब कि एक बंदे की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, बाद में पता लगा कि किसी लड़की ने उसे कंट्रोल में कर लिया, आउट एक्सटर्नल लड़की ने। ऐसा होता है सच में? बहुत बार निश्चित रूप से ऐसा वशीकरण होता है, और ऐसे गलत लोग भी होते हैं जो वशीकरण करते हैं। तो आपने मतलब ऐसा कभी फेस किया या किसी को जी निकलवाया हाँ, उससे? मैंने, देखिए उस टाइम मुझे ज्ञान नहीं था किसी भी चीज़ का, हाँ। बट मैंने ऐसी चीज़ अपनी आंखों में देखी है, बिल्कुल स्पष्ट देखी है। हम्म, मैं ऐसे ही स्कूल टाइम की बात है थी, मैं गया था अपने कज़न के पास रहने के लिए, छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियां थी, तब मैं गया था। तो वहाँ पे उनके पेरेंट, जो मेरे बुआ हैं, वो कह रहे थे कि भाई हमारे बेटे को पता नहीं क्या हो गया। उनका बेटा जो था बहुत इंटेलिजेंट था, दो बेटे थे, एक तो ऑलरेडी लॉ कर रहा था, वो वहाँ यहाँ पे नहीं था, तो दूसरा बेटा यहीं पे था, कॉलेज में था, वो था सेकंड ईयर में, बहुत इंटेलिजेंट था। ठीक है। मैथ में तो बिल्कुल मास्टर था, आप ऐसे पूछ लो कुछ भी 1 मिनट में बता देगा। तो ऐसा था वो इंटेलिजेंट। तो उस पे क्या है, किसी ने जेलस होके कुछ कर दिया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब जेलसी में, सिर्फ एक जेलसी फैक्टर में किसी दोस्त ने, उसकी फैमिली ने कैसे भी कुछ करवा दिया, उस पर कुछ ऐसा कर दिया, उस पर ऐसा वशीकरण कर दिया कि वो बाहर ही जाना बंद कर दिया उसने। जब मैं गया तो वो घर पे बैठा रहता था पूरा टाइम। वहाँ मैं उनको बोला भी कि भाई चलो बाहर चलो, मेरे से बड़े थे वो, तो मैंने उनको बोला भाई चलो बाहर, नहीं जाते थे, अपने आप में बड़बड़ाने रहते थे, बातें करने लग गए। धीरे धीरे बढ़ता गया वो, दिन ब दिन। मैं वहाँ पे 10 दिन रुका हूँगा, तो दिन ब दिन मैंने देखा बढ़ता गया वो, काफ़ी ज़्यादा। फिर एक दिन मुश्किल से लेके भी गए उनको कहीं पे, तो वहाँ से भाग गए वो, भाग के वापस आ गए, घर ही आ गए। तो हम भी, माहौल ऐसा हो गया था, तो हम तो वहाँ से आ गए कि भाई आप देखो अब कैसे करें, क्योंकि हम किसी पे अब ऐसे टाइम पे हम बोझा नहीं बन सकते। राइट। तो हम तो वहाँ से आ गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो हार्डली 2-3 दिन बाद वहाँ से रात को अपने आप भाग गया, स्कूटर पे, स्कूटर उठाया चला गया, और वो पहुँच गया कुरुक्षेत्र। वहाँ जाके उसका बहुत ही सिवियर एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही खतरनाक। मतलब ना बचने वाला ऐसा था, ऐसा एक्सीडेंट था कि शायद बचे ही ना वो, अगर उसको नहीं उठाते। उसको उठाया किसने? उसको उठाया एक साधु ने, एक साधु पास से गुजर रहा था, उसने देखा और फटाफट मदद की, और वो कैसे भी करके हॉस्पिटल लेके गया। तो ये उसके अच्छे कर्म थे जिस वजह से वो बच गया। बट ये वशीकरण इतना डेंजरस है, अगर इसको लोग बहुत तरीके से कर दें, जेलसी में ही कर दें, या किसी भी मतलब से कोई रिवेंज से कर दें, तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। इससे भी बचा जा सकता है? जी, इससे बचने का बहुत ही मुश्किल उपाय है। इसके लिए तंत्र विद्या वाला ही जो है वही आपको बचा सकता है। अगर आपके कर्म कुछ अच्छे हैं तो ही आपको ऐसा इंसान मिलेगा और आप बच सकते हो ऐसी चीज़ों से, वरना बहुत मुश्किल है, कठिन है। क्योंकि क्या है कि कलयुग में इन चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा पावर होती है इन चीज़ों में, तो इनसे बचना बहुत मुश्किल है। बट ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप अगर किसी की भी वाणी सुनो, कोई कहता है कि अपने कर्म ठीक करो, कर्म सुधारो, अपने कर्म अच्छे रखो, तो क्यों कहता है वो? इसीलिए कहता है कि आपके कर्म अच्छे हैं तो ऐसी चीज़ें पहली बात तो होंगी नहीं आपके साथ, फेस ही नहीं करोगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके सोल पावरफुल है,
सोल का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। उससे ऐसी चीज़ें फिर कोई आपके बारे में ऐसा सोचेगा ही नहीं, गलत सोचेगा ही नहीं फिर। तो यही काल भैरव की भी ताकत है। अगर हम काल भैरव को पूजते हैं अच्छे से, जी। उनकी पूजा एक नॉर्मल माला करते हैं। देखिए काल भैरव के भी 2 रूप हैं, हाँ। एक बटुक भैरव है, जी। एक काल भैरव है। बटुक भैरव जो हैं वो है एक शिव जी, जैसे शिव जी को हम भोला बोलते हैं, बिल्कुल। वैसे ही वो उनका बाल रूप है बटुक भैरव का। ठीक है। एक बचपन का रूप है और उससे आपको प्रेम हो जाएगा। इतने अगर आपने उनकी माला कर ली तो आपको धीरे-धीरे उनसे प्रेम हो जाएगा। ओके। आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे, आपका रोना आ जाएगा, अगर आप सही से करोगे। और ये चीज़ मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे हमारे सिसवा है पास में, शायद आपने सुना हो। सिसवा में है एक मंदिर, बटुक भैरव का मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। केवल हमारे भारत में केवल 2 मंदिर हैं ऐसे। ओके। एक यहाँ है, काशी में है और हमारे तो इतने पास है यहाँ पे। तो ऐसे ही बहुत मेरे को जो मेरी शुरुआत हुई है, जो भैरव की जो मैंने आराधना शुरू की है, वो देखिए पहले मैं महादेव को ही मानता था, बिल्कुल महादेव की पूजा पाठ करता था। ठीक है। काल भैरव के बारे में इतना नहीं ज्ञान रखता था। ठीक है। लेकिन मैं एक दिन ऐसे ही चला गया, रास्ते में था, तो मैं ऐसे ही चला गया, मैं बैठा वहाँ पे, तो मैंने बटुक भैरव का रूप देखा और ध्यान लगाया वहाँ पे थोड़ा, तो बहुत ही मेरे को आनंद फ़ील हुआ, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मैं उनके बारे में डीपली चला गया और डेली मैंने जाना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। ओके। और फिर ऐसा गया कि फिर अब मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। जब भी मेरा मन, आत्मा मेरी करती है, वो ले जाती है वहाँ पे। तब से मैंने काल भैरव का फिर जो है उनका ग्रहण करना, जो भी उनके मंत्र हैं, उनकी आराधना है, उनके तंत्र हैं, सब कुछ सीखना शुरू कर दिया तब से। ओके। और तब से ही उनके बारे में जाना, इतना गहरा जाना कि आज मैं लोगों को बताता हूँ कि आप काल भैरव को पूजो। क्यों पूजो? वो आपकी सहायता करेंगे, वो प्रोटेक्टर हैं आपके, कोतवाल हैं आपके। काशी के कोतवाल उनको इसीलिए कहा जाता है। ओके। और इसके अलावा देखिए काल भैरव का एक और इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी है कि जब सती माता सती हो गई थी हवन कुंड में, उनका शरीर जल गया था। उसके बाद शिवजी उनको ले गए थे उठा के। तो शिवजी ले गए तो क्या हुआ कि विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके जो है 51 टुकड़े कर दिए शरीर के। ओके। वो इसलिए किए थे कि महादेव को थोड़ा माइंड उनका डाइवर्ट करना था। अब वो यही लेके भटकते रहेंगे तो फिर आगे क्या होगा सृष्टि का। तो इसलिए उन्होंने 51 टुकड़े कर दिए उसके। और वो 51 जो है पिंड बने, जहाँ जहाँ गिरे, 51 जगह गिरे, वहाँ वहाँ मंदिर भी हैं और वहाँ वहाँ पे काल भैरव का वास भी है। काल भैरव उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, आज भी प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। नेपाल में भी है इस चीज़ का, एक टुकड़ा नेपाल में गिरा था, वहाँ पे भी है उनका पिंड। तो वहाँ पे भी जो है 51 काल भैरव के रूप वहाँ पे ही जो हैं वो प्रज्वलित हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं उन पिंडों की। तो ऐसा है ऐसी पावर है, मतलब ऐसी वो। पावर है काल भैरव की। और लोग कहते हैं कि वो बहुत डरावने हैं, वो ये हैं वो हैं। मैं उसी पे ऐसा आने कुछ वाला था, नहीं। मतलब पूजा लोग जैसे अब आपके बोलने के बाद तो शायद करने लगे, बट उससे पहले तो लोगों को डर ही लगता है, क्योंकि बिकॉज जो रूप है उनका वो बहुत ही ऐसा है कि मतलब बंदा डर से पहले उससे डरने लग जाए। देखिए जो इंसान उनको नहीं जानता है वो डरेगा, निश्चित रूप से डरेगा। जिनको उनका ज्ञान हो गया है उनको उनसे प्रेम होगा, उनके हर रूप से प्रेम होगा, उनका कोई भय नहीं होगा। और जो देवी देवता हैं वो तो हमारे लिए जो हैं वो कभी कठोर होते ही नहीं हैं, कभी भी नहीं होते कि वो हमें दंडित कर रहे हैं या हमें डरा रहे हैं। देवी देवता कभी नहीं डराते आपको। वो तो आपको हमेशा से एक आशीर्वाद देते हैं कि आप अच्छा करो, बहुत अच्छा करो जीवन में। आप उनके पूजा पाठ करो, आप ध्यान करो, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करो, मोक्ष प्राप्त करो। तो ऐसी चीज़ें हैं देवी देवताओं की। और एक चीज़ और है, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, कुछ भी हो जी। एक जो हम कहते हैं कि 2 समय मिल रहे हैं। जिस समय में हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, 2 समय मतलब ना दिन ना रात। वो समय जो होता है वो देवी देवताओं का परिक्रमा का समय होता है कि उसी टाइम आरती की जाती है। शायद आपने कभी नोटिस किया हो 4 या मंदिरों में, 5 बजे या 6 बजे ऐसे सुनते हैं, जब मतलब शाम को भी और सुबह भी। सूरज ढल गया हो, ना अंधेरा हो ना दिन राइट हो, उस समय क्यों
हमेशा आराधना की जाती है। बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो उसका यही है, कारण यही है कि उस टाइम देवी देवता जो हैं भ्रमण करते हैं, ओके। पूरे सृष्टि में भ्रमण करते हैं, और उनको अगर आप अपनी मन की आत्मा से देखना चाहो तो देख भी सकते हो, वो निश्चित रूप से हैं। बीच में आप बता रहे थे मोक्ष, जी। मोक्ष और कर्म भी बहुत बार यूज हुआ है। कर्म कैसे आइडेंटिफाई होगा, मतलब किस टाइम तक, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदे को पता ही नहीं है कि मैं कोई कर्म कर रहा हूँ, जी। वो अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, हम्म। तो कैसे, मतलब कैसे पता लगेगा इस चीजों का? और कब, जैसे अब हमारा कर्म करने का टाइम है या जो हमने अच्छे कर्म करे थे उस अच्छे कर्मों को एंजॉय करने का टाइम है, ये कैसे पता लगेगा? अभी ये जैसे मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैं पार्टियां कर रहा हूँ, है जी। ना, मैं दारू का सेवन कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता लगेगा मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ मैं उस टाइम पे, या गंदा कर्म कर रहा हूँ, या मेरे को अभी पुराने कर्मों की सजा मिल रही है, या मेरे के पुराने किए हुए कर्मों का मैं आज लुफ्त उठा रहा हूँ, वो कैसे पता लगेगा? देखिए, कर्मों का एक सर्कल होता है, हाँ। एक चक्र होता है पूरा, कि आपके पुराने कर्मों का, जैसे कह देते हैं कि पुराने कर्मों का अच्छा फल है, पुराने कर्मों का बुरा फल है, वो जी। चीज़ भी निश्चित है, वो देखिए देखो, डेफिनेट है। ये बोलने में तो देखो ऐसा है कि अगर कोई मरता मरता बच गया तो हम बोल देंगे अच्छे वो अपने कर्म। कर्मों की वजह से बच गया। जी। अगर कोई मर गया हम्म। तो हम बोल देंगे कि वो अपने कर्मों की वजह से मर गया। तो अब इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। एक पुराने ज़माने की स्टोरी है। एक बहुत ही संत महात्मा थे, बहुत ध्यान थे, उनको सब कुछ पता, सब सब ज्ञान था उनको। तो क्या था कि दो लड़के थे, वो उनमें से एक लड़का जो है अच्छे कर्म करने लग गया, मतलब पाठ पूजा करने लग गया, जैसे ही उसको अपने ध्यान आया उसको, तो वो उन गुरु के पास भी जाने लग गया। ठीक है। और दूसरा जो है वो गलत कर्म करने लग गया, सिर्फ ठीक। चोरी चकारी, ठीक है। गलत बातें करनी, गलत संगत पे जाना, तो ये सब करने लग गया। लेकिन रहते वो इकट्ठे थे, ओके। रहते एक ही जगह थे, वो क्योंकि आपस में उनका थोड़ा सा प्रेम था जो उनको बांधे हुए था। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि वो किसी सत्संग से आ रहा था, लड़का जो है उसके पैर में बहुत बुरी तरह से कांटा चुभ गया, ओके। खून निकलने लग गया, मतलब बहुत ब्लीडिंग हो गई उसकी, और वो लंगड़ाते हुए घर पहुंचा। ओके। और दूसरा जो था गलत रास्ते वाला, अब वो भी आ रहा था, उसको उसी दिन रास्ते में सोने का सिक्का मिला, बड़ा गलत खुश। वाले को सोने का सिक्का मिला हाँ, और जो ठीक था उसको चोट लग उसको गई। उसको चोट लग गई। हाँ। अब वो घर आया, दोनों ने बात की आपस में, उसने कहा ऐसे ऐसे हुआ, बुरे वाले ने कहा ये देख सोने का सिक्का मिला मुझे। हाँ। क्या है कि क्यों जाता है, क्यों, ये क्या, कौन से कर्म, क्या है ये है तेरा? सही बात है। तो मतलब वो उसको कहने लगे, क्रिटिसाइज करने लग गया बिल्कुल ही, कि तू गलत है, तेरा रास्ता ही गलत है, तू छोड़, मेरे साथ चल। लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि वो अच्छे कर्म वाला था, अच्छी जगह जाता था। तो उसने कहा इसका जो है आंसर जो है वो हमारे गुरुजी देंगे, तो उनके पास चल मेरे साथ। तो मना के उसको किसी तरह ले गया अपने गुरु के पास। तो गुरुजी ने ध्यान लगाया, गुरुजी को जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ जी, ये कह रहा है कि गलत जगह जाना ज़्यादा सही है, ज़्यादा अच्छा है। तो उस टाइम गुरुजी ने कहा कि भाई, तेरे को जहाँ पे कांटा चुभा था, जिस जगह पे, तू वहाँ पे खुदाई कर, तेरे को जो नीचे ज़मीन में मिले, क्योंकि उस टाइम कच्ची ज़मीनें ही होती थी, सड़कें ठीक तो है। होती नहीं थी। ठीक है। तू खुदाई कर भाई, तू ले आ, जो तेरे को वहाँ से मिले तू ले आ। और तू बहुत खुश हो रहा है ना, तू सिक्का तेरे को जहाँ से मिला तू वहाँ पे खुदाई कर, जो तेरे को मिले ले आ मेरे पास। तो दोनों दोनों गए, को टास्क दे दिया ये वाला, ठीक है। टास्क दे दिया, दोनों चले गए। अब दोनों कर रहे हैं खुदाई। अब जो जिसको कांटा चुभा था उसको एक रस्सी मिली, नीचे से रस्सी लेके वो चला गया। अब जो दूसरा था उसको एक मटका मिला, बहुत बड़ा मटका मिला, जिसमें कोयले थे। ठीक है। दोनों ले गए। अब उनको क्या पता है क्या नहीं है। तो गुरुजी ने उनको बताया कि देख, तेरे जो कांटे जिसको चुभा था उसको सबसे पहले बताया कि देख, तेरे कर्म इतने खराब थे पिछले जन्मों के, इतने तूने, इतना बुरा था तू, इतना ये सब मतलब किया था कि तेरे को आज के इस जन्म में जो है तेरे को फांसी होनी थी आज के दिन। ऐसे कारण बने थे, अगर तू सत्कर्म ना करता, अगर तू पाठ पूजा ना करता, तो तेरा ऐसा हो जाना था कि तेरे को आज फांसी लगनी थी। ये फांसी है तेरी, तेरी फांसी जो है, जो भगवान ने कांटे में बदल दी। ओके। और तू बहुत खुश हो रहा है, सिक्का मिल गया तेरे को सोने का। तेरे पुराने इतने अच्छे कर्म थे, इतना अच्छा तेरे को फल मिलना था आज के दिन, तेरे को सोने से भरा मटका मिलना था, और तूने अपने कर्म सारे साड़ लिए, उसको कोयला कर दिया।
सिर्फ एक सिक्का रह गया बस। तो ओके। ये कर्मों का खेल बहुत डीप बात है, समझनी होगी इसको। इसीलिए कहते हैं कि हम अपने कर्म जो हैं अपने सुधारें, अच्छा करें हम्म। उसको अच्छा रखें। देखिए अच्छा अच्छा इन द सेंस आज के टाइम में जो है, ये नहीं है कि हम सारा दिन मंदिर में जाके बैठ नहीं सकते, हम हम्म। पाठ पूजा सारा दिन नहीं कर सकते। हम्म। थोड़ा सा टाइम, बस थोड़ा सा टाइम आप दो, और आप गलत बातों से परहेज़ करो, गलत चीज़ें मत बोलो, गाली-गलौच मत करो, उन चीज़ों से परहेज़ करो। बस अपने कर्म अपने आप सुधर जाएँगे, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। ओके। आप अपना जो दिनचर्या है करो, उसमें थोड़ा-सा टाइम बस पाठ पूजा को दे दो, नाम जपो, चलते-चलते जपो, ड्राइव करते-करते जपो, कभी भी जपो। ये चीज़ समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है जी। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक और भी चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, मैंने इस जन्म के अंदर ना समझी के अंदर कर्म कर दिए, या समझ के साथ भी कर दिए, दुष्कर्म या गलत कर्म जो भी कह रहे हैं हम, तो उसका अगले जीवन में इम्पैक्ट आएगा या इसी जीवन में इम्पैक्ट आएगा? मोस्टली जो है कर्मों का जो चक्र होता है, अगर उसका एक लेवल होता है, हाँ। अगर आप जानबूझ के कुछ कर रहे हो गलत, हाँ। बहुत ज़्यादा गलत, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट आपको इसी जन्म में भोगना ही होगा, एट द एंड जाके भोगना होगा। ठीक है। आपको मृत्यु भी नहीं आएगी, आपको वो भोगना होगा, किसी भी कष्ट के रूप में भोगना होगा। कोई भी दिक्कत हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बहुत गंभीर बीमारी लग गई, हम्म। लेकिन मृत्यु नहीं आएगी, तो भोग के जाना होगा वो। ओके। लेकिन अगर आपके ठीक है, आपने अज्ञानता में किया, आपको नहीं पता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, जैसा कि आपने पहले कहा था, जी। आपको नहीं ज्ञान है उस चीज़ का, तो उसका जो है भगवान भी माफ़ कर देता है। वो चीज़ भगवान छोड़ देता है कि भाई ये तो अज्ञानी है, चलो इसको नहीं पता है, इसने जानबूझ के नहीं किया। हम्म। इसने जानबूझ के किसी को तकलीफ़ नहीं दी, जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं किया, इसने ये सब मतलब अज्ञानता में किया है। हम्म। ज्ञान ही नहीं था आपको उस चीज़ का। तो ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ओके। मतलब जनरली जो आज कल हम देखते हैं कि जो पिछले 10-10 सालों से अगर बिस्तर पे ही लेटा हुआ है, वो तो कहीं न कहीं अपने कर्मों की ही कर्म ही भोग रहा है जी वो, बिल्कुल। इवन जो जन्म से ही कुछ होते हैं, अपाहिज ऑटिज़्म होते पैदा हो हैं या जाते हैं, कुछ राइट। प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, हाँ। तो वो पुराने कर्मों का चक्कर होता है वो। वो इस जन्म में भोग के जाना है उनको। तो वैसे अगर देखा जाए उन लोगों की वैसे गलती क्या है? क्योंकि देखो उन्होंने तो एक नया जन्म लिया है ना, उन्हें जी, तो पता ही नहीं कि हमारे पुराने कर्म कैसे थे। शायद मुझे भी याद नहीं है कि मैंने पुराना क्या वो किया, किसी को क्या भी नहीं याद है, नहीं है जी। वो किसी को भी याद नहीं है। जी। तो अगर मुझे कुछ होता है आज के टाइम में, या फिर हुँ। कोई किसी भी बच्चे को जो अपंग पैदा हो रहा है या जैसा मर्ज़ी हो रहा है, तो एक तरीके से तो भगवान न्याय नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो। देखिए, वो आपकी नज़र में न्याय नहीं है, लेकिन भगवान की नज़र में न्याय है, क्योंकि शायद उसने पिछले कर्मों को बहुत ही ज़्यादा अब खून-खराबा किया हो, कोई बहुत ही गलत काम किए हों। बट तो बाबा जी, मतलब वो तो एक नई सोल है ना जो पैदा हुआ है, जी, वो तो एक नई आत्मा है, एक जी, नया शरीर जी, है ना? उसे तो पुराना कुछ याद ही नहीं। जी। मतलब मज़ा तो शायद तब है, फ़ायदा तो तब है, जब मुझे कुछ गलत हो रहा हो या हुँ, किसी को भी कुछ गलत हुआ हो, हुँ। उसे पता हो कि मैंने पुराने जन्म में गलत किया था, तो इस वज़ह से हो रहा है। देखिए, ये जो चक्र है ना, इसको समझ पाना बहुत कठिन है। इसमें क्या है कि इसमें जो भी है, सबका एक अलग-अलग कर्म चक्र होता है। अच्छा, बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा। तो बहुत ज़्यादा बुरा वाला जो है, उसको ज्ञान भी कहीं न कहीं होगा। उसको जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा, उसको कहीं न कहीं ज्ञान होगा, और वो ज़्यादा देर जीवित भी नहीं रहेगा। उसके कर्म जल्दी कट जाएँगे, अगर वो उस जन्म में परेशान है, हुँ। दिक्कत में है, हुँ। और उस जन्म में थोड़ा-सा भगवान का ध्यान कर रहा है, हुँ। तो उसको जल्दी मुक्ति भी मिल जाएगी, और मिल हुँ। जाती है। ऐसे भी मैंने देखा है कि एक लड़की थी, वो अपाहिज थी, जन्म से ही अपाहिज थी, ठीक लेकिन वो है। बहुत ही माता रानी की भक्त बन गई वो, हुँ। जैसे ही बड़ी हुई। हुँ। तो उसको मतलब क्या है कि एकदम से आराम से एक दिन मोक्ष मिल गया, मतलब एकदम खत्म हो गई जल्दी वो, ज़्यादा उसने वो भोगा नहीं वो कर्म, मुक्त हो गई उससे। ओके। तो ये चीज़ें हैं, इम्पैक्ट करती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि भई ये क्यों, वैसे क्यों, ये नाइंसाफ़ी भगवान की नज़र में जो नाइंसाफ़ी नहीं है, वो आपकी नज़र में हो सकती है, बट भगवान की नज़र में नहीं है वो। वैसा आप सोच सकते हो। नहीं तो भगवान शायद उसे ऐसा बनाता ही ना। जी, बिल्कुल। तभी कहते हैं कि अपने कर्म सुधारो, कि चाहे इस जन्म में भोगो, चाहे अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, हुँ। वो भोगने पड़ेंगे फिर। हुँ।
ये तो बात हो गई पुनर्जन्म वाली है ना, और कर्मों वाली। जी, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही शक्ल के 2 लोग भी पैदा हो जाते हैं, और हुँ, कई बार ऐसा भी होता है कि एक पुनर्जन्म वाले बंदे को पिछला जन्म याद होता है। वो सच में जी। होता है जो टीवीज़ वगैरह में दिखाया गया है? ऐसा जी, पॉसिबल बिल्कुल, है? जो कुछ किस्से हैं कुछ ऐसे वो हैं, असल में हैं, क्योंकि शायद उनके कुछ पुराने ऐसे कर्म थे जिस वज़ह से उनको याद आ गया वो चीज़, हुँ, कि उनके साथ नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हुई थी। हुँ, अब उनकी मृत्यु हो, किसी ने उसको मारा था, हुँ, तो वो चीज़ जो है उनको अगले जन्म में याद आ सकती है। हुँ, वो कइयों को सपने के रूप में आ जाती है, हुँ, कि बुरा सपना आया आज मेरे को बहुत, हुँ, और सपना समझ के भूल भी जाते हैं। बट कइयों को होता है वो साक्षात वो चीज़ दिखने लग जाती है, पता लग चल जाती है, फ़ील करने लग जाता है वो। तो वो चीज़ भी है, उस हुँ। चीज़ का प्रभाव है। और जैसे बताया कर्म, कई बार ऐसा भी सुना है हम लोगों ने, कर्म और पाप एक ही चीज़ कह सकते हैं हम लोग? पाप कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं? या ये दोनों देखिए अलग-अलग हैं? देखिए कर्म कर्म में देखिए कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, कर्म बुरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अब कर्म बुरे किए हैं या हुँ, पाप किए हैं हम लोगों ने, वो कुछ उपाय करके काटे भी जा सकते हैं? सुनने में आता है जैसे किसी ने पाप किए और वो कुंभ गया और वो नहाया और उसके पाप कट गए, ऐसा होता है? देखिए मैं इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, कि भई आप जिस जो कहते हैं कि गंगा नहा लिए तो सब पापों से मुक्ति मिल गई, हुँ, ऐसा नहीं है जी। आपको अगर पापों से मुक्त होना है तो आपको पहले अपना किरदार सुधारना होगा, अपना जो आपका जन्म है हुँ, उसको सुधारना होगा, अपनी आदतें सुधारनी होंगी, हुँ, अपनी बातें सुधारनी होंगी, लोगों की मदद करनी होगी, तब हुँ, जाके वो सुधरेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुंभ नहा लिए तो आप बिल्कुल मुक्त हो गए। आज के टाइम में तो कलयुग में तो ये संभव नहीं है। मेरा तो ऐसा ही मानना है। ओके। क्योंकि देखिए, आप क्या है, अब एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है आप, नॉर्मल जो सबके जीवन में होती है। सपोज़ किसी की डेथ हो गई है, हुँ, हम उसके क्रियाकर्म पे गए हैं, हुँ, संस्कार पे गए हैं। वहाँ जाके हम बातें करेंगे कि यही है जीवन। जीवन के बारे में बातें अक्सर लोग करने लग जाते हैं वहाँ पे, हुँ, 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 कि हमारा तो यही जीवन था, अब देखो क्या है जीवन, क्या है लाइफ़। अच्छे कर्म करो, ये करो, वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। हुँ, बहुत ही कुछ करेंगे, और प्रैक्टिकल बात है ये, लोग करते हैं, और निकलते ही हार्डली 20 आधे घंटे में, 20 मिनट में हुँ, सब वैनिश, फिर से वो अपनी लाइफ में खो जाते हैं। उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, जो हमने बातें की हैं, हुँ, तो उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा-सा उतारें ना जीवन में। प्रैक्टिकली नहीं करते हम उन चीज़ों को, हुँ, क्योंकि हम आकर्षित गलत चीज़ों के लिए रहते हैं। ऑलवेज़ जो है हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन, चंचल मन क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि मन हमेशा भटकाता है हमें। राइट। गलत चीज़ों के लिए हमें उकसाएगा, हुँ, ये कर लो, वो कर लो, छोड़ो, ये क्या करना है, बाद में देखेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी सोच है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जो कहते हैं कि चलो बूढ़े होंगे तब जाके हाँ, देखेंगे, हाँ, हाँ। तब जाके हम भगवान का नाम ले लेंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये तो सोच ही गलत है, तो माइंड ही आपने गलत सेट कर लिया अपना। अब रावण को दुनिया गलत कहती है, लेकिन रावण जो है बहुत तपस्वी था, उसने महादेव को पा लिया था, तो बहुत ही उसके अगर आप रावण संहिता पढ़ोगे तो बहुत ज्ञान हासिल होगा उसमें। उसमें तंत्र विद्या ऐसी है जो आप शायद कहीं और कहीं मिले ना आपको, ओके। इतना ज्ञान है। तो वो एक बस एक कारण बनना था उसका, कि उसको मुक्ति मिलनी थी। उसको मुक्ति का कारण, क्योंकि उसने ऐसा वरदान माँगा हुआ था हुँ, कि मैं मेरे को मुक्ति मिले तो मेरे को जो है विष्णु जी ही मेरे को मुक्त करें, या शिव जी ही मेरे को मुक्त करें। ऐसा मतलब उसका अंदर की ये सोच थी। हुँ, तो वो कैसे होती वो? अगर वो थोड़ा-सा कुछ गलत ना करता तो वो होती ही ना वो चीज़ उसके साथ। लेकिन दुनिया ने उसको गलत बना दिया और खुद अच्छे बन गए सब। हुँ, जबकि रावण ने तो देखिए सीता को छुआ भी नहीं। राइट। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये वो वही कह लो कि युगों का असर है। वो हुँ, अलग युग था, ये अलग युग है। तो हर युग में जो है चीज़ें बढ़ती गईं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ती गईं। आगे जाके पहले रामायण, फिर उसके बाद महाभारत। महाभारत मिसाल है सबसे बड़ी, युग का जो चेंज हुआ है। हुँ, उसके बाद कलयुग तो आप जानते ही हो जो हम फेस कर ही रहे हैं। हुँ। तो ये युगों का भी कुछ प्रभाव होता है, कब तक चलेगा जिनके वैसे कलयुग? कितने साल का पीरियड होता है इसका? कलयुग का देखिए सबसे लंबा पीरियड है। सबसे छोटा है सतयुग, सबसे लंबा जो है पीरियड वो है, वो कलयुग का है। फिर भी 100 साल, 200 साल, 500 साल, कितना कुछ ये है तो इसका जी आइडिया? 2000 साल और अभी। ओके।
कलयुग बहुत लंबा है अभी, और ये इंसान ही खुद को एक दूसरे को ख़त्म करेगा किसी टाइम पे आके। कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अब इतनी जंगें चल रही हैं, भुगतता कौन है? एक नॉर्मल इंसान भुगत रहा है। अब उससे बचा कैसे जाए? उससे बचने का यही है कि आप अपने आप को सही रखोगे तो शायद भगवान आपको बचा ले किसी न किसी तरह। ऐसी सिचुएशन में ना आपको जाने दे वो। हम्म, अब जो भी है, प्लेन क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, वो उनके ठीक है, उनका क्या कह सकते हैं, उसका कर्मों का खेल होगा कुछ, जिस वजह से उनको वो उन हादसा उनके साथ हुआ। आज जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस है इस लाइन के अंदर, आप देखते रहते हो, हर तरीके के लोगों से मिले भी होंगे, क्या इन लोगों की, जैसे ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिनके पास, शायद गरीब लोगों को ही होता है ये सब कुछ, अमीर लोगों को भी होती है ये सारी चीजें, इन इन प्रॉब्लम में अमीर लोग भी फंसते हैं जी सर, हर कोई फँसता है, ये आप नहीं कह सकते कि गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए। जनरली, मतलब कभी सुना नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे ज्यादातर ना, जो लिमिटेड दायरे में रहने वाले लोग हैं, जो शायद मॉडर्नाइज या नहीं हुए, या फिर हुँ। कभी भी, मतलब अगर मैं हॉलीवुड की बात करूं या फिर बॉलीवुड की बात करूं, एक्ट्रेस की बात करूं, कभी ऐसी चीजें सुनने को मिली नहीं, तो करके बोल रहा था मैं। देखिए, उनका उनका क्या है कि उनका आप लाइफ़ जानते नहीं हो। जो उनकी सामने जो लाइफ़ देख रहे हो आप, हाँ। वो अलग है, पीछे उनके क्या है, आप नहीं जानते, उसका सच नहीं जानते। अब सुशांत सिंह राजपूत जो है, हम्म। सुसाइड किया या क्या हुआ, उसका मर्डर हुआ, आप नहीं जानते हो। एक्चुअल में क्या हुआ, वो नहीं जानते हो। तो हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, इनका तो जीवन बहुत सही है, तो हम्म। ऐसा नहीं है। लोग मिलियनेयर भी हैं, जो आपने शायद सुना हो, एक सबमरीन में नीचे टाइटैनिक देखने गए थे। हम्म। सबसे बहुत पता नहीं कितना कितना करोड़ों रुपया खर्च के गए थे वो, हम्म। और वो वहीं पे मर गए, नीचे जाके। उस वो जिसमें गए थे वो ब्लास्ट हो गई और वहीं पे उनका ख़त्म हो गए वो। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते कि भई, हम्म। अब जो हैं एक्टर्स की बात कर लो आप, तो बहुत से ऐसे एक्टर्स भी हैं जो बहुत सी गंभीर बीमारियों से मरे हैं। हम्म। इरफ़ान खान को आप देख लो, जी। कितने बहुत ही रेयर कैंसर था वो, जो उसको था। अब ऋषि कपूर को देख लो। तो ऐसा नहीं है जी, लोग हर कोई भोगता है अपने हिसाब से। हम्म। उसमें आपकी अमीरी-गरीबी को नहीं आप कह सकते कि अमीर-गरीब है। हाँ, अमीर है वो, उसके अच्छे कर्म थे कि वो इतना अमीर है। लेकिन वो उसके अब के कर्म हैं या कुछ ऐसा चक्र है उसका कि उसको कहीं न कहीं जाके वो भोगना पड़ेगा। हम्म। अगर वो अच्छे कर्म अब नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ अभी ना, जैसे सिद्धू जी की वाइफ थी, जी, वो एक लास्ट स्टेज के कैंसर से जाके भी लास्ट बच के आ गई, जाके बच के आ गई। और इरफान उन्होंने खान के बारे में। ऑटोफैजी की, हम्म। जापानीज़ टेक्नोलॉजी से वो ऑटोफैज, वो भी चीज़ उनके माइंड में कैसे आई कि हम ये चीज़ को अपना लें? उनके हम्म। अच्छे कर्म थे जो उनको पता चला कि चलो हम्म। ये चीज़ अपना के देख लें, और तो कुछ चल नहीं रहा, और तो कोई वर्क नहीं कर रहा है, और कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो चलो ऑटोफैजी करके देख लेते हैं। तो वो की और उनसे वो बच गईं, स्वस्थ हो गईं बिल्कुल। और दूसरी साइड एक केस आप बता रहे हो जो बिल्कुल माइनर कैंसर था इरफान खान जी को, बिल्कुल, वो नहीं बच पाया बिकॉज ऑफ कर्म। कर्म है जी, कर्मों का चक्र है ये, और कुछ नहीं है। हम इसके लिए हम जितनी मर्ज़ी लंबा डिस्कशन कर लें, इसका कोई एंड नहीं है, हम्म। क्योंकि ये तो सबके साथ है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, हर इंसान के साथ है ये चलना ही है। अब वो उसके अच्छे कर्म थे, अब अंबानी लोग हैं, उनके अच्छे कर्म हैं जो आज वो इतना बड़ा एम्पायर बैठे हैं उसमें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जी, कर्मों का एक चक्र है। अब जो उस उनके ख़ानदान में पैदा हो रहा है, उसके कितने अच्छे कर्म हैं हम्म। कि वो जन्म लेते ही वो बिलियनेयर है। राइट। तो ये चीज़ है जी। जैसे आजकल की इस भागती दौड़ती लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, जहाँ सब लोग अब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, हुँ, जिन्हें पता ही नहीं जाने अनजाने में क्या कर्म वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं कि वो आने वाला जो जन्म है उसके अंदर कुछ अच्छा बन के निकल जाए, प्लस जो उनका बुढ़ापा है वो अच्छा निकल जाए? ऐसे कुछ टिप्स हैं जो उन्हें रेगुलर डे में करते रहना चाहिए, कुछ हो या ना हो, अपना काम करते करते भी करते रहना चाहिए? देखिए, उसके लिए सिंपल सी मैं बस एक बात कहूँगा कि आप जो है दिन में चाहे 5 मिनट आप आराधना करो, कुछ भी नाम जप करो, कुछ भी अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर लो, तो अपने आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, जो लोग बात करते हैं राहु, केतु,
शनि की साढ़सती, सबसे ज़्यादा यही दिक्कत देती हैं तीनों चीज़ें। अब इनसे मुक्त होना है आपने, कैसे होना, आप पता नहीं क्या-क्या उपाय ढूँढते हो, पंडितों से पूछते हो ऐसे, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, इफ़ेक्टिव भी होती हैं, बट सबसे बड़ा तो ये है कि आप भैरव बाबा को याद कर लो। भैरव बाबा का 21 दिन भी आप उनका दिया जला लो सरसों के तेल का, अपने घर पे जला लो। लेकिन लोग क्या हैं, लोगों की सोच क्या है आज के टाइम में, हमें भैरव बाबा की मूर्ति घर पे नहीं रखनी, हमें काली माता की मूर्ति नहीं घर में रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्या वो देवता नहीं है? वो तो सबसे सर्वशक्तिशाली हैं वो। वो शिव का रूप है। शिव को मानते हो तो भैरव बाबा की मूर्ति रखने से डरते हो घर पे। क्यों? तो ये तो आपकी सोच ही गलत है, उसको पहले सोच को ठीक करो। घर में चलो ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं रख पा रहे हो, चलो मैं नहीं कहता कि हर एक को कि रखो भाई, मूर्ति रखो। मन में जो जिसने देव को मन में धारण कर लिया, उसके लिए मूर्ति की कोई आवश्यकता है भी नहीं। मन में रखो, एक दिया जलाओ सरसों के तेल का, भैरव बाबा के नाम का जलाओ, अपने आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। ये जो राहु चढ़ा है जी, केतु चढ़ा है जी, इस सब चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। जो आजकल ये चल रही है, जी, मतलब एस्ट्रोलॉजी, हाँ। वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, इसमें एस्ट्रोलॉजी में देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो थी वो किसी ज़माने में बहुत सही थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत उसका इम्पैक्ट अच्छा था। जो पुराने थे, मैं कहूँगा 90s के दौर में थे, जैसे मेरे दादाजी लगा लो, मैं उनको कहूँगा कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने खुद का भी कहा था कि मेरी मृत्यु जो है मेरे घर पे नहीं होगी, बाहर ही होगी, और अगर मैं 72 क्रॉस कर गया तो मैं 90 जीऊँगा, अगर 72 नहीं किया तो नहीं किया, ख़त्म मैं 72 में, और 72 में उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। तो एस्ट्रोलॉजी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है अगर उसको सही तरीके से आजकल तो बिज़नेस बना लिया ना लोगों ने। मेरे दादा ने पता नहीं कितने लोगों को कुंडलियाँ देखी हैं, बनाई हैं, करी हैं। कभी 1 रुपया किसी से नहीं लिया। ओके। कोई नहीं, वो रिटायर्ड फ़ौजी थे। उन्होंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। उन्होंने कभी लालच किया ही नहीं किसी चीज़ का। उन्होंने बस अपना कर्म किया। ये कर्म था उनका, अच्छा कर्म था कि मेरा अच्छा कर्म क्या है कि मैं तो बस सबको ज्ञान दे रहा हूँ। उनकी कुंडलियाँ चेक कर रहा हूँ। उनको बताते थे, उपाय सबको बताते थे, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और बहुत सही बताते थे। वही मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, जिसमें जहाँ पे बिज़नेस आ गया, वहाँ पे बिज़नेस आ गया, वहाँ पे फिर वो आपको जो ज्ञान है, ज्ञान नहीं मिलेगा, वो बिज़नेस है बस। तो मतलब आज के टाइम की जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, ये जस्ट बिजनेस है। जी देखिए, बिल्कुल बिज़नेस है, अगर उसमें पैसा चार्ज हो रहा है तो वो बिज़नेस है। तो कोई उसमें फिर फ्री क्यों ही करेगा? फ्री क्यों करेगा? क्योंकि फ्री करना चाहते नहीं वो इसीलिए वो सही बताएँगे नहीं, आपको थोड़ा बहुत सही बता देंगे, फिर आपसे और चार्ज करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरे बारे में थोड़ा शायद सही बता रहा है। क्योंकि थोड़ा ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है लोगों को। थोड़ा-सा बताएँगे आपको, फिर और कहेंगे कि ऐसा कर लो, इतने पैसे दे दो, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे, ये पूजा करा देंगे, वो पूजा करा देंगे। मैं कहता हूँ कि आप मेरे से बोलो कि मैं आपके लिए ये कर दूँ, तो मैं कर रहा हूँ, वो तो मेरा कर्म है। पाठ पूजा मेरी है, आपकी थोड़ी ना है। आपके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मतलब जो हम पंडितों को बुला के यज्ञ हवन वगैरह कराते हैं वो? देखिए, हवन एक अलग कॉन्सेप्ट है। हवन एक घर की शुद्धि के लिए होता है। ठीक वो है। उसका कोई रोल नहीं है। मैं ठीक है। ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई किसी से पूजा। पूछा, हाँ। किसी ने कहा कि चलो आप ये करवा लो, आप वो करवा लो, कुछ भी बोल दिया ठीक आपको है। कि आप ये पूजा करा लो, मेरे से करा लो, मैं कर दूँगा। ऑनलाइन ही कर दूँगा। हाँ, हाँ, ऑनलाइन वाला बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। चल रहा है लोग ना? मतलब ऑनलाइन ही मतलब कहते हैं हम तुम्हारे हाँ, नाम की पूजा कर देंगे। और सबसे पहले वो आएगा, सब्सक्राइब करें, पैसे इतने भरें। पैसा उसमें आ गया तो उसमें क्या है? और चलो पैसा ले भी लिया, उसने पूजा कर भी दी, तो वो तो उसको हुआ ना, आपको क्या लाभ हुआ? अब चार्जर, आपने अपने चार्जर पे मोबाइल आपका चार्ज हो रहा है, तो मेरा फ़ोन थोड़ी ना उससे चार्ज हो जाएगा। चार्ज तो आपका हो रहा है वो। राइट। तो मैं अगर पाठ पूजा खुद के बैठ के कर रहा हूँ, हाँ। तो वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, वो खुद ही है वो। उसका असर मेरे पे ही होगा, आपके लिए नहीं होगा। आपको खुद का अपना कर्म करना पड़ेगा उसके लिए। नाम तो आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा, नाम तो जपना पड़ेगा आपको भी। हवन में क्या है? हवन में आपको बैठना तो पड़ेगा ना, कम से कम बैठे हो, आहुति तो दे रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। ये काफी प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात बताई आपने। अगर चार्जर के ऊपर फोन में अपना चार्जिंग पे लगाऊंगा तो वो दूसरे का तो कैसे ही चार्ज हो जाएगा? बिल्कुल।
तो वही चीज़ भक्ति के साथ है। भक्ति करनी है जो जो हम खुद कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं वो। हम किसी का बोल दें मैं आपके लिए कर दूंगा जी, इतनी माला आपके लिए जप दूंगा, हाँ। इतना वो कर दूंगा, इतना वो वहाँ जाके कर दूंगा, तो वो खुद का उसका होगा, उस दूसरे का नहीं होगा कुछ। दूसरे के लिए आप दूसरे को आशीर्वाद दे सकते हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो आप, वो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो असर है, उसका असर है, वो फलदायी है। बट ये कहो कि भाई आपके नाम की पूजा मैंने करा दी है, आप इतना दे दो, 5100 दे दो, 51,000 दे दो, उसका क्या है? वो तो प्योर बिजनेस है बस, और कुछ नहीं है। इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। और आजकल तो मतलब मेरे को लग रहा है आप बचने की बात कर रहे हो, इन्होंने इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कवर कर लिया चीज़ों को, जी, एप्स भी आ गई हैं इनकी बहुत इतनी सारी ऐप्स आ गई मॉडर्न, हैं, एक दो तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। एस्ट्रोटॉक समथिंग बिल्कुल करके बिल्कुल इतना बिल्कुल। ज़्यादा ओवर पावर कर दिया चीज़ों को जी, कि एड्स दिखा दिखा के इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो आपके माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है। आपकी कर दी गई है, आप सोचेंगे कि चलो यार एक बार पूछ लें, हम्म कोई ना कोई वहम डाल देंगे आपको। हम्म क्यों डालेंगे? पैसा बनाना है। जेन्युइन बंदा जो है 1 रुपया नहीं लेता। अब जिनसे मैंने ज्ञान लिया है, हम्म उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है, ओके, लखनऊ में आश्रम है उनका। ठीक है। तो उनके पास जाओ, वो 3 दिन बैठते हैं। जो आम लोगों के लिए, मतलब जो हम जैसे, हम तो कभी भी चले जाते हैं, बट आम जनता के लिए 3 दिन है। हम्म फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, 3 दिन आप जाओ वहाँ पे, अपना नंबर लो, टोकन लो, बैठो, पूछो जो हम्म भी आपकी दिक्कत है, हम्म आपकी लाइफ के साथ जो भी चल रहा है, तो हम्म वो कुछ ना कुछ आपको हल बता देंगे उस चीज़ का। और आपसे कोई कोई कुछ नहीं मांगेंगे, 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे कि आप ये दे के जाओ, वो दे के जाओ, ये लाओ, वो लाओ, कुछ नहीं, लेते ही नहीं वो। हम्म, तो ये चीज़ें हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं लाइफ में। ऐसे भी लोग देखे हैं, और उनको क्या है, उनको उनको लोग जिनका काम बनता है उसमें खुशी होती है। हम्म, अब सपोज़ आप किसी बात से परेशान हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत, ये सॉल्व नहीं हो रही मेरी प्रॉब्लम, कैसे हल करूँ? आप पूछ लिया आपने किसी से, पैसे भी दे दिए हम्म, और चीज़ हल भी नहीं हुई, हम्म, तो वो आपको लगा क्या वेस्ट वेस्ट कर दिया मैंने, पैसा भी हम्म, वेस्ट हम्म, कर दिया और कुछ हुआ भी हम्म, नहीं। निस्वार्थ किसी ने आपकी हेल्प कर दी, आपको बोल दिया कि ऐसे ऐसे चलो, ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कर लो, ऐसा करके देख लो थोड़ा सा, और आपका काम बन गया। आपने बाद में खुशी से दिया, आपने अपनी खुशी से दिया कि यार मैं बहुत खुश हूँ, चलो यार, वो चीज़ अलग हो गई। उसमें खुशी भी है। हम्म तो वो जिसने दुनिया का भला करना है, उसको अपने आप भगवान दे रहा है, हम्म अपने आप वो सामने वाले का काम बना रहा है, वो अपने आप अपनी इच्छा से दे रहा है जो भी दे रहा है उसको। हम्म तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिसने फिक्स ही कर लिया कि भाई इतना 11,000 1100, तो वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो तो फिर एक बिजनेस ही है बस। जो अभी इन चक्करों के अंदर फंस चुके हैं उनके लिए कुछ एडवाइस। एडवाइस यही है कि खुद का नाम जपो, अपने अपने लेवल पे भगवान को याद करो, पूजा करो, पाठ करो, और निकलो इन चीज़ों से। अपने आप भगवान करेगा तुम्हारा फिर। अगर हम्म तुम डिपेंड हो रहे हो, किसी पे डिपेंड ही हो रहे हो, हम्म तो उसमें तो लुटोगे फिर तुम। अगर सामने वाला सही है, तुमसे कुछ रुपए को, जैसे मैंने कहा कि कोई पैसा नहीं लेते, अगर ऐसा कोई इंसान के पास आप जाके कुछ कर रहे हो तो वो हम्म ठीक है, वो ओके है। बट अगर आप पैसे भी दे रहे हो, काम भी नहीं आपके हो रहे हैं कुछ, हम्म तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है आप अपने आप ध्यान लगाओ, पाठ पूजा करो, अपने आप सब कुछ मिलेगा आपको, हर कार्य सॉल्व होगा। अच्छा, एक और भी चीज़ पूछनी थी मैंने आपसे। अभी जैसे आप बता रहे थे घर में भैरव बाबा की मूर्ति रखो, नहीं भी रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, दिल में रखो। और वैसे मैं एक और भी पॉडकास्ट कर रहा था तो उसमें बता रहे थे कि मूर्ति और मंदिर घर में नहीं बनाना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं एक बात कहूँगा कि ये सबकी अपनी अपनी, देखिए, थ्योरी है, सोच है। हम्म लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम घर में मंदिर रख रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, हम्म कहीं पे भी छोटा सा मंदिर रख लिया, 1 मूर्ति, 2 मूर्ति रख ली, 4 मूर्ति रख ली, तो वो क्या है कि हमें एक एक तरह से हमें वो सामने चीज़ दिख रही है ना, तो हम्म हम उसको करेंगे कि यार मंदिर में पूजा नहीं की आज, चलो आज कर ले, कल नहीं हुई, कल मिस हो गई, चलो परसों मिस हो गई, आज कर लें। वो चीज़ आपको याद रहती है। अगर सपोज़ घर में मंदिर ही नहीं है, तो आपको माइंड में शायद आए ही ना कि मुझे पाठ पूजा भी करनी है, कोई ध्यान। हम्म वो एक बहाना, एक ज़रिया है। एक ज़रिया होता है कि आप किसी तरह से भगवान से जुड़ो।
चलो 5 मिनट बैठ के आपने धूप बत्ती कर ली तो वो भी एक अच्छा कर्म हो गया आपका। मंदिर ही है तो आप कर्म ही खत्म कर रहे हो अपना। आपके हिसाब से होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए जी। क्योंकि देखो पता है क्या, मैं कुछ ऐसा, मैं क्लैरिटी चाहता हूँ, मैं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहता। जी। देखो जैसे अब आपने बताया, मुझे आपकी बातें लॉजिकल लग रही है, मैंने जिनसे सुना मुझे उनकी बातें भी लॉजिकल लग रही थी। उन्होंने कहा कि मंदिर, मैंने पूछा है ना, मंदिर क्यों नहीं बिल्कुल, बनाना चाहिए। देखो बिल्कुल, डाउट तो आएगा ही ना। बिल्कुल जैसे आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा डेफिनेटली, रखनी चाहिए, तो मैंने कहा क्यों रखनी चाहिए, तो आपने डेफिनेटली, उसका कारण बताया। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि मंदिर एक पवित्र जगह पे होना चाहिए। कहता घर कभी भी पवित्र नहीं होता। घर पे है ना, हस्बैंड वाइफ सोते हैं हुँ, और खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक हुँ, करते हैं, हुँ। पार्टियां करते हैं, तो वो जगह शुद्ध नहीं है। अच्छा, हाँ। इसके इसके बिहाफ़ पे ना मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। हम्म, शुद्ध तो हम इंसान है ही नहीं, हम खुद ही शुद्ध नहीं हैं। अगर हम सोचें कि चलो हम घर में मंदिर में जाके हमने पूजा करनी है, हम्म, तो शुद्ध तो हम वैसे ही नहीं हैं, हम मंदिर भी क्यों जा रहे हैं फिर? वहाँ भी मत जाओ फिर तो। क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र है, हमारी बॉडी कभी पवित्र हो नहीं सकती। सबसे बड़ा हम्म, लॉजिक तो यही है। इसमें वो दो राय है ही नहीं, क्योंकि वैसे ही हम अशुद्ध हैं। देखिए इंसान जो है ना, कितना गंगा नहा ले, कुछ भी कर ले, हम्म, लेकिन वो शुद्ध नहीं हो सकता। उसका जो शरीर है, वो नश्वर शरीर जो है, वो शुद्ध कभी नहीं हो सकता। शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध उनका होगा जिन्होंने भगवान को पाया है, जिन्होंने उनका ध्यान अर्चना की है। हम्म, उनको मोक्ष मिलेगा, उनकी आत्मा शुद्ध है, उनकी बॉडी शुद्ध है। लेकिन अदरवाइज बॉडी किसी की शुद्ध नहीं है। हम्म, जिन्होंने रूप धारण किए हैं देवी देवताओं ने, उनका शरीर, जैसे राम जी हो गए, तो उनका वो कह सकते हैं कि हाँ उनका शरीर शुद्ध है। हम जैसे इंसान का नहीं है, ना ही हो सकता कभी, कभी भी नहीं हो सकता। जब तक जीवन में हम अपनी दुनियादारी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तब तक शुद्धि है ही नहीं हमारे जीवन में। हम्म, हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते। तो ये सोच ही गलत है। हम्म, ऐसी सोच भी रखना गलत है। फिर मंदिर भी मत जाओ फिर, क्योंकि तुम राइट। तो शुद्ध हो ही नहीं, मंदिर भी क्यों जा रहे हो फिर? मत हम्म, जाओ। वो ऐसे ही है जी, अपनी अपनी बाकी सोच है सबकी। राइट। अब किसी को कुछ नहीं कह सकते। बाबा जी देखो, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत जी, सारी चीजें हैं। जब और मैं जितनी पॉसिबल है उतनी तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, बिल्कुल, जो जो बिल्कुल, मैंने देखी है बिल्कुल। सामने सामने। कई बार देखा जाता है कि जागरण के अंदर ना, हुँ, हुँ, कुछ लेडीज के अंदर हुँ, है ना, कुछ अब नॉर्मल सी एक्टिविटी करने स्टार्ट कर देते हैं वो। हुँ। और फिर वो जाते जाते आगे दरबार तक जाते हैं, फिर उसको पंडित जी शांत करते हैं। वो सच हुँ। में होता है या ये सब बनावटी होता है? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें ये है कि कई बार कुछ चीज़ें असली भी हैं, हम्म, रियल भी होती हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है कि जैसे अब खुद को जैसे प्रमोट करने के लिए कि हाँ, देखो हमारा जागरण कितना पवित्र है, कितना बढ़िया है, हम्म, उसके लिए वो ढोंग भी रचते हैं कुछ लोग। ओके। ढोंग भी होता है, उसमें असलियत भी होती है। डेफ़िनेटली असलियत होती है। असलियत भी मैंने देखी है ऐसी। हम एक यात्रा पे गए थे, काफ़ी सारे लोग गए थे। मैं हाँ। उस टाइम हार्डली 12 साल का होऊँगा, तो हम गए थे उस हम्म, टाइम। हम्म, तो यात्रा के दौरान सब नैना देवी गए थे, कुल्लू मनाली गए थे, सब जगह गए थे। तब मैंने देखा था 1-2 लेडीज़ वहाँ पे जो ट्रक में बैठी थी हमारे साथ, तो हम्म, उनको ऐसा मतलब असर हुआ, माता रानी का असर आया उन पे। हम्म, तो आता है, ये चीज़ आती है। ओके। क्योंकि जिनका लगाव ज़्यादा होता है ना, वो रो भी पड़ते हैं। कुछ हम्म, लोग रोने लग जाते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि कृष्ण को देख के कुछ लोग रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हाँ हैं। हाँ, हो जाता है कई बार। तो वो एक आपके अंदर की वो चीज़ होती है, अंतर आत्मा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है, पॉज़िटिविटी से जुड़ जाती है। तो पॉज़िटिविटी जो है आप पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा इम्पैक्ट करती है। हम्म, उससे क्या है कि कुछ लेडीज़ वैसे झूलने लग जाती हैं, तो वो असर आ जाता है, माता रानी का असर आ जाता है। ओके। वो है इफ़ेक्टिव। मतलब दोनों ही रीजन होते हैं इसके अंदर, बिल्कुल। असली भी होता है और कुछ लोग बिल्कुल जी, क्योंकि जान के भी कलयुग करते है हैं। तो दिखावा भी हर जगह बहुत है। क्या दिखावा है, क्या असलियत है, ये हम्म, जानना बहुत मुश्किल है। और इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखावा भी फिर वो इसी बेसिस पे कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं असलियत में देखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हम्म, लेकिन असली असली भी है। और वैसे जागरण के अलावा मैं बात करूँ तो जैसे कि कुछ लड़कियां जो होती हैं, हम्म, जो
थोड़ी कुंवारी लड़कियां होती हैं, उन पे भी कई बार कुछ साया आ जाता है, बहुत जल्दी पकड़ लेता है उनको। तो वो इसी चीज़ के लिए पकड़ लेता है क्योंकि शायद उनकी आत्मा उतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिस वजह से उनको पकड़ लेता है, उन पे असर होता है, तो वो झाड़ा झूड़ा करवाते हैं, तब जाके वो ठीक होती हैं। तो ऐसा बड़ा कुछ दुनिया में है नहीं, जो जैसे समझ से परे है। होता है, समझ में आ रहा है, जी, बट वो ठीक भी हो जाते हैं झाड़े झूड़ों से। बिल्कुल हो जाता है। वो बस एक एक कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में कुछ चाहिए उनको, तो वो आशीर्वाद मिला और वो सेट हो जाते हैं। वो होता है क्योंकि कई बार हम देखिए पॉजिटिव एनर्जी भी जो है ना, वो भी एक एक्सेस में आ जाएगी हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो वो भी हमसे नहीं झेली जाएगी। अगर हम कहें कि हम सारा दिन तपस्या करें, तपस्वी बन जाएं, तो तपस्वी बनना आसान नहीं है। वो आप झेल नहीं पाओगे, पॉजिटिविटी भी नहीं झेल पाओगे इतनी ज़्यादा, ना नेगेटिविटी झेल पाते हैं ना पॉजिटिविटी ज़्यादा झेल पाते हैं। एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे को ना एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे चाचा जी थे, मैं छोटा होता था, 8वीं जी। 10वीं की बात है। हम्म। मेरे चाचा के अंदर ना दौरे पड़ते थे मिर्गी के। सुनना है अच्छा। मैंने, मेरे को पता जी। नहीं है एक्चुअल में होता क्या था। जी। मेरे को लगता है शायद इतना मेरे को अभी याद नहीं है। ऐसे कहते हैं हाथ पैर मुड़ हाथ जाते पैर थे। मुड़ जाते हैं, बिल्कुल मुड़ जाते हैं। वो क्या होता था, मतलब वो कहते थे कि वो भी छूटा नहीं, मतलब बहुत टाइम लग गया उसको भी। क्या कुछ वो भी कुछ आत्माएं वात्माएं होती है, क्या होता है उसका, क्या इम्पैक्ट होता है वो चीज, देखिए या वो कोई बीमारी है? साइंटिफिकली तो उसको बीमारी ही कहेंगे, ओके। साइंटिफिकली अगर जाएंगे। नहीं, बट कई बट बार वो देखा। एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में कुछ हमारे पे साया ही होता है। वो किसी भूत प्रेत आत्मा का कुछ साया होता है ऐसा, जो चढ़ जाता है, जो जो हमारी आत्मा से जुड़ जाता है, आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता है, तो उस वजह से वो दिक्कत होती है। क्योंकि ना जब हम बच्चे होते थे तब सुना था कि मतलब जी। हनुमान चालीसा का जाप किया, वो तुरंत ही 2-4 जाप हाँ, के बाद ठीक बिल्कुल होने लगे। बिल्कुल। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो ईश्वर के नाम से बहुत डरती हैं। आप किसी भी रूप में याद करोगे ईश्वर को तो वो भाग जाएंगी। ईश्वर के नाम से डरती हैं, रोशनी से डरती हैं, आग से डरती हैं। अब ऐसे ही एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली का एक बहुत पुराना किस्सा है। मतलब हमारे एक रिश्तेदार थे काफ़ी, तो वो एक बहुत बड़ी सी, वो जो क्या बोलते हैं उसको, पुराना, बहुत पुराने ज़माने का घर था, बहुत बहुत बड़ा, बहुत सारे कमरे, बहुत कुछ, और वॉशरूम उस टाइम पे, अब तो कमरे कमरे के साथ ही जुड़ के वॉशरूम है, बट उस टाइम बाहर होते थे, काफ़ी दूर होते थे, बाहर बनाते थे बिल्कुल, बरामदे में, बेड़े में, बाहर कहीं ओके। वॉशरूम होते थे। तो वो रहते ऊपर थे, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, अब वॉशरूम था नीचे। तो रात को जाना चैलेंज होता था क्योंकि आसपास का माहौल भी थोड़ा ऐसा था, जंगल सा था। तो एक बार क्या हुआ कि वैसे ही वो जो मेरे अंकल थे जा रहे थे रात को का, तो पौड़ियाँ उतर रहे थे वो, और उनको पीछे पीछे आवाज़ भी आ रही थी कोई, जैसे कोई उनके साथ साथ उतर रहा है पीछे। फिर जैसे तेज़ उतरे, उनको आवाज़ और तेज़ आई, और ज़्यादा तेज़ होने लगी आवाज़। तो वो समझ गए कि कुछ है गड़बड़। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो एक्चुअली स्मोक करते थे, तो उन्होंने माचिस उनके पास थी ही, माचिस निकाली, जलाई और फिर पीछे मुड़े। माचिस जला के पीछे मुड़े तो कुछ नहीं था, तब वो आवाज़ ख़त्म हुई। तो ये चीज़ें हैं, होती हैं, कोशिश भी करती हैं पकड़ने की। सुनसान जगह जाना, इतना लोग आजकल एडवेंचर करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी बनने लगे हैं कि एडवेंचर करेंगे, सुनसान जगह पे जाएंगे, भूतों को देखेंगे, नेगेटिव एनर्जी ढूंढेंगे। हाँ, हाँ। वो मजाक बना लिया उस चीज़ को। वो मजाक नहीं है, वो सीरियस है। वो जब चीज़ आपको पकड़ लेगी ना, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे फिर। लोगों ने इस चीज़ को मजाक बना लिया, खेल बना लिया है। तो ये खेल नहीं है। जंगलों में जाते हैं, छेड़छाड़ करोगे ऐसी वैसी चीज़ों से, पेड़ों से कुछ बांधा है, कुछ लोग बच्चे बच्चे जब नहीं मानते, छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, चीज़ें छेड़ने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं धागे पेड़ों पे बांधे हुए, तो वो नहीं तोड़ने चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है उस पे। अब पीपल भी नॉर्मल, जो पीपल पूजनीय पीपल हैं जो मंदिरों के, उनमें भी जो धागे लोगों ने बांधे होते हैं, वो पता नहीं किस किस कारण से बांधे हैं। किसी ने रोग के लिए बांधे हैं, किसी ने अपने कोई अच्छे कर्मों के लिए बांधे हैं, किसी ने ये चाहा कि हमें ये धन धन मिल जाए, हमारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो अपनी इच्छा रख के वो बांधी होती हैं चीज़ें। और कई लोग क्या है, उनको उनसे उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो भुगतते हैं फिर वो चीज़, उसका फिर गलत असर उन पे आता है।
तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है, बहुत ज़रूरी है। और अभी आप बता रहे थे भूत प्रेत आत्माएं, जी। ये भी मैंने मतलब फेस तो नहीं की, मतलब मैंने सुना है और देखा है आसपास ही कि उस टाइम पे, मतलब जैसे आज के टाइम पे नहीं देखने को मिल रहा कहीं पे, कि एक घर के अंदर कुछ लोगों ने बालाजी के नाम से कुछ स्टार्ट किया हुआ है और वहां पे लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है, चिपटा हुआ है, उसको उतरवा रहे हैं। ऐसा देखा कभी आपने? मतलब होता है सच में ऐसा? मुझे तो कभी प्रैक्टिकल लगा नहीं, सीधी सी बात बताऊं। वहां पे अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं और कुछ मंत्रों का जाप हुआ, कुछ देर बैठे रहे, 2-3 घंटे 4 घंटे, फिर वो ठीक होके चले गए। देखिए, उसमें क्या है कि ऐसा ज़रूर है, ऐसी चीज़ें हैं। बालाजी भी। बालाजी जो एक्चुअल बालाजी हैं, हाँ। वहाँ पे तो ये चीज़ों का ज़्यादा असर है। बहुत जल्दी वहाँ पे उतरते हैं, जो भूत प्रेत जिनके साया होता है, वो बहुत जल्दी उतरता है। तो उस चीज़ का असर है, क्योंकि वहाँ नहीं, का वो मतलब प्रभाव बहुत पॉजिटिव है। वो किसी बॉडी के अंदर घुसते कैसे हैं? मतलब क्यों घुसते हैं? मेरे समझ में ही नहीं आया कभी। घुसने के देखिए जी 2-3 कारण हो सकते हैं। हम्म। कि या तो आप बिल्कुल ही भगवान से दूर हो, बिल्कुल, कभी नाम ही नहीं लिया। हम्म। दूसरा का रीज़न ये हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे चले गए हो जहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था आपको, वहाँ से गुज़र गए हो, निकल गए हो, हम्म। तब वो चीज़ें आपको पकड़ लेती हैं। या फिर आप अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा, हम्म। डिप्रेशन में हो बहुत ज़्यादा, तो ऐसी चीज़ें जो जो कमज़ोर होता है, उसको ये चीज़ें जल्दी पकड़ती हाँ, हैं। आप स्टार्टिंग में भी बता रहे थे ये वाली बात। जी, इवन एज़ ए एग्ज़ाम्पल आप देखोगे, एक एक डॉग है, रास्ते में बैठे हैं गलियों में, कुछ लोग आराम से निकल जाते हैं, कुछ लोगों को भौंकते हैं वो, कुछ लोग डर भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो वीक होते हैं ना, उन्हीं पे भौंकते हैं, उनके पकड़ लेते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके आपने थोड़ा से स्ट्रॉन्ग हो गए, स्ट्रॉन्ग दिखा दिया कि हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हम्म। क्यों भौंक रहा है, तो वो चुप हो जाते हैं, उसी टाइम रुक जाओगे तो। अगर आप डरोगे और, तो वो और डराएँगे। तो ये हम्म। चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रेत आत्माएँ ऐसी होती हैं, या आप डरोगे तो आप और डराएँगी, अगर नहीं डरोगे तो फिर आप इनसे दूर रहोगे, बच हम्म। जाओगे। डर सबसे बड़ी कमज़ोरी है इंसान की, क्योंकि डर का माहौल एक ऐसा हमारा बना हुआ है, हम्म। ये ऐसी, मतलब हमने मूवीज़ वग़ैरह देखी होती हैं भूत प्रेतों की ऐसी-वैसी, कि हमारे अंदर एक डर बस जाता है। भगवान की मूवी मूवी देखी हो, वो नहीं हमारे अंदर बसेगी हम्म। जल्दी, हम्म। वो नहीं हम मानेंगे उस चीज़ को कि ठीक है, देख ली, अच्छा लगा, अब ठीक है, भूल गए। बट हाँ, हॉरर मूवी देखी है, तो हमें लगा यार डर है, ऐसा-वैसा, मतलब उस चीज़ें हम कई बार फ़ील करने लग जाते हैं फिर। हम्म। क्योंकि डर हमें बहुत जल्दी पकड़ता है, हमारा मन जो है कमज़ोर है, वो पकड़ लेता है उसको। तभी पाठ पूजा से आपका मन जो है स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आपको ऐसी चीज़ों से डर नहीं लगता। आप कहीं भी जा सकते हो फिर कोई भय नहीं है। अगर मन में भय है किसी चीज़ का, हम्म। तो इसका इम्पैक्ट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप क्या, इसीलिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आत्मा को स्ट्रॉन्ग करो, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग है तो सब ठीक है, कुछ भी नहीं है फिर। हम्म। क्योंकि भूत प्रेत जो हैं, ये जो भी हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये इंसान से बहुत दूर रहती हैं, बहुत डरती हैं, बहुत घबराती हैं। ज़्यादातर क्या है कि या तो एक डर की बात जो मैंने कही वो, दूसरा ये भी होता है कि कुछ तांत्रिकों ने, अघोरियों ने कुछ ऐसी आत्माएँ काबू की होती हैं, हम्म। वो किसी पे छोड़ देते हैं, किसी के कहने पे, तब वो चीज़ें इम्पैक्ट ज़्यादा करती हैं। जैसे कि मैंने कज़न की बात बताई थी हम्म। आपको, हम्म। वशीकरण वाली। तो वशीकरण भी क्या है, एक तरह का एक भूत छोड़ दिया आप पे, प्रेत छोड़ दिया। प्रेत पीछे लगा दिया आपके, हम्म। जिस वज़ह से आप बिल्कुल ही पागल हो गए हो। मतलब वो काबू में आके उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, अघोरी जो तांत्रिक हैं, हम्म। वो उन चीज़ों से आत्माओं को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आत्मा बहुत कमज़ोर होती है, बहुत ही ज़्यादा हम्म। सूक्ष्म होती है वो। तो उसको पावर देते हैं ये लोग अपने तंत्र विद्या से। शमशान में जाके ऐसी आत्माओं को पावर देते हैं, ये पावरफुल करते हैं उनको, और फिर उनको आदेश देते हैं कि आप ऐसा करो जाके। वो आदेश, फिर आदेश मानने के लिए उनको बाध्य हो जाते हैं कि हाँ, हमें मानना ही पड़ेगा, और फिर वो करती हैं ऐसे फिर। और वैसे ये आत्माएं और भूत आते कहाँ से हैं? देखिए, अब इतने हादसे होते हैं दुनिया में, इतने हर एक को मुक्ति नहीं मिलती। हाँ। जैसे आपने शायद सुना भी हो कि मुक्ति पता नहीं मिली कि नहीं मिली। तो ये फैक्ट है, हर एक को ऐसे जल्दी मुक्ति नहीं मिलती, जो अचानक से मर जाते हैं। किसी हाथ से मर गए, किसी ऐसे मर गए, एक्सीडेंट उनका एक्सीडेंट में। उनका अच्छे से पूजन नहीं हुआ है, हम्म। उनके अच्छे से विधि विधान नहीं हुआ है, हम्म। तो वो जो हैं रूहें हैं, वो रूहें भटकती हैं। मुक्ति के लिए भटकती हैं, वो मुक्ति चाहती हैं।
आत्मा तो मुक्ति चाहती है, वो ये नहीं है कि उसने किसी का नुकसान करना है। वो किसी को अगर पकड़ती भी हैं तो वो सोचती हैं कि शायद इसके थ्रू मेरे को मुक्ति मिल जाए। ओके। कमज़ोर जो मैंने बताया, जो डरते हैं, हम्म। उनको भी इसीलिए पकड़ती हैं कि शायद इसके थ्रू मेरे को मुक्ति मिल जाए। अघोरियों के पास भी जाती हैं हम्म। तो उनको लगता है कि शायद वो उनको मुक्ति दे दें, और वो करते भी यही हैं कि मुक्ति का ही उनको झांसा देते हैं, और उनको वश में करके, उन आत्माओं को वश में करके वो इंसान को वश में करते हैं। ओके। तो ये पूरा सर्कल है एक। और एक जिन नाम का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिन भी होता है कुछ? बिल्कुल जी, जिन जो है वो तो शक्तिशाली, मतलब और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनको वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं हाँ। आपको बताता हूँ। अब जैसे एक आत्मा को किसी ने, अघोरी ने काबू में किया हुआ है, बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई, उसको झेल नहीं पाया, वो कर नहीं पाया, ताकतवर बना नहीं पाया था। वो करते करते ही, उसके विधि विधान करते, तांत्रिक जो क्रिया कर रहा था, उसी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो वो आत्मा अपने आप फिर अपने आप को और पावरफुल करके जिन की तरह एक जिन रूप दे देती है, और भी स्ट्रांग हो जाती है, और भी पावरफुल हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी उसकी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके। तो वो एक तरह का जिन, जिसको हम कह देते हैं, जिन बन जाता है वो। और अब जिन वो, अच्छे ही होते हैं खाली बुरे ही होते हैं? देखिए, दोनों तरह के होते हैं उसमें। उसमें वो आत्मा डिपेंड करती है, आत्मा कैसी थी। अच्छे कर्मों वाली थी तो वो अच्छा जिन होगा, किसी की जीवन में सहायता भी करेगा। बुरा है तो बर्बाद कर देगा। क्योंकि ऐसा ही एक रियलिटी वाला एक और किस्सा है। अ, मेरी एक नोन थे, उनके क्या था, उन्होंने किसी नई जगह घर लिया था। तो वहाँ पे सबको, सब पूरी फैमिली को, 3 लोग ही थे, बेटी थी और उसके मम्मी पापा थे। तीनों को जब भी वो पाठ पूजा करते थे, मंदिर में बैठते, तो पीछे आके उनके आत्मा बैठती थी, साक्षात दिखती थी उनको। वो तो नॉर्मल इंसान तो घबराएगा इन चीज़ों से, बट यह है कि उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर उन्होंने कुछ पाठ पूजा करा के उसके बाद वो प्रॉपर्टी छोड़ ही दी उन्होंने। ओके। बट वो अच्छी थी, अच्छी रूह थी, तो उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इवन वो तो खुद पाठ पूजा से जो चीज़ें डरती हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो नहीं भी डरती, तो वो पास आके बैठती थी जब भी उन्होंने पाठ पूजा करनी है। और क्या वो भी सच है कि बच्चों को और जानवरों को पहले दिखाई दे जाती है चीजें? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे बता नहीं पाते, हाँ। और जानवर भी बता नहीं पाएगा। हाँ। जो बिल्ली हो गई, हाँ। कुत्ता हो गया, हाँ। इनको सबसे पहले ये चीज़ें दिखती हैं, घूमते फिरते भी दिखती हैं इनको। इनके पास एक्चुअल में एक गॉड गिफ्टेड पावर होती है इनके पास, जिससे इन चीज़ों को सब सब दिखता है। भूत प्रेत जिन सब दिखते हैं इनको, और वो डेफिनेटली दिखते हैं। ये फिर मतलब उस टाइम पे भोगना, वैसे जैसे भोग सुना है, मतलब मैंने कभी ना प्रैक्टिकल चीजें देखी नहीं है बहुत जी। ज्यादा। ठीक है, मैं तभी आपसे जानना चाह रहा हूँ ये वाली चीजें। ये भी सुना है कि मतलब वो भोगना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, ऐसा कुछ हो जाता है। क्यों करते देखिए, हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटी क्यों स्टार्ट कर देते हैं? जो अगर वो चल रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर, या कुछ वो मतलब उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं? ये देखिए, वैसे तो इनको नॉर्मली दिखते ही हैं, हाँ। कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर वो सामने आत्मा कुछ रिएक्ट कर रही है ना, तभी ये भौंकते हैं, अदरवाइज नहीं भौंकेंगे कभी भी। ओके। अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि दिखती रहती है इनको, नॉर्मल है इनके लिए तो। हम्म। लेकिन वो चीज़ जब इनको इनको घूरेगी या कुछ करेगी, कुछ भी करेगी, तो वो भौंकेगी कि भाग जाए यहाँ से। अच्छा, एक और चीज बताओ मेरे को। अभी आपने कहा, बीच में ये भी बताया था कि आपने ना जाप करते रहना चाहिए, हाँ जी, है ना, अपनी बिल्कुल, आत्मा को बिल्कुल। पवित्र बनाने के लिए या उसकी मुक्ति स्ट्रॉन्ग के लिए, बनाने के स्ट्रोंग लिए। बनाने के लिए। जी। मुझे बताओ, उन लोगों का क्या, जो लोग ना घर से निकलते हैं हुँ, इन तीर्थ स्थलों पे भगवान का नाम जाप करने, और उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है? हुँ, जैसे पीछे केदारनाथ जाते हुए कोई बस गिर गई, है जी। ना, और वैष्णो देवी पे कोई अटैक हो गया, या बम फूट गया, या बारिश आ गई, या बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, हुँ, केदारनाथ में फ्लड आ गया। तो वो क्यों होता है? मतलब वो लोगों की तो आस्था ही मतलब भगवान के अंदर थी, वो जी। तो भगवान को जपने ही गए थे, हुँ, पूजने ही हुँ, गए थे, हुँ, हुँ। फिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा जो भी है उनके कर्मों का खेल तो है ही। सेकंड ये है, लेकिन उनको, अगर वो ऐसी जगह पे जा रहे हैं, हम्म। तो उनको मुक्ति मिल गई है, उनको मोक्ष मिल गया है। ऐसी वो भटकेंगे नहीं कभी। हम्म। बेशक वो हादसे में मारे गए हैं, कोई कहीं से आ भी रहा था, कहीं हम्म। जा रहा था ऐसे वैष्णो देवी या कहीं भी, तो उनकी जो है शरीर जो है मुक्त हो जाता, आत्मा मुक्त हो जाती है उनकी। मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है, ऐसा नहीं है। इवन आप नॉर्मली भी अगर आप
एक जाते हो, सपोज़ वैष्णो देवी जाते हो, आजकल तो चलो सारा कुछ साधन हो गया सबके पास जाने के लिए हुँ, कि ईज़िली। पहले तो था कि बहुत लंबी चढ़ाई होती थी, ये होता था। हुँ, वो चढ़ाई क्या होती थी, क्या चीज़ होती थी? उससे कुछ लोग परेशान भी होते थे कि हम परेशान हो गए, बड़ा मुश्किल है ये तो। बट वो क्या होता है, वो एक आपका ज़रिया होता है, आपके पाप जो है कटते हैं उससे। चढ़ाई अगर चढ़ने आप से। जितना जहाँ पे भी चढ़ाई चढ़ोगे, केदारनाथ जा रहे हो, बहुत लंबी यात्रा कर रहे हो, तो वो आपके जो हैं कष्ट हैं, जो पाप हैं, जो वो कट रहे हैं, वो हुँ, कम हो रहे हैं वो। ऐसी जगह पे क्योंकि पॉजिटिविटी का एक घेरा होता है, वो आपकी जो है नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, आपके पापों को ख़त्म करता है, आपके बुरे कर्मों को ख़त्म करता है। हुँ, तो उससे आप मुक्त होते हो, वो गलत नहीं उसको मानना चाहिए। लोग गलत मान लेते हैं कि हम तो वहाँ गए थे, ऐसा हो गया, देखो। बट वो आपको उस चीज़ से मुक्ति मिली है, आपको किसी पुराने कर्म से या पुरानी किसी पाप से मुक्ति मिली है हुँ। वो छुटकारा मिला है। उसको गलत नहीं मानना चाहिए यात्रा को, पॉज़िटिव लेना चाहिए। लोग ले लेते हैं पॉज़िटिव ज़्यादातर। क्योंकि देखो पॉज़िटिव कैसे ही एक लेगा? पूरा इंसानी पूरा सोच है, परिवार इंसानी खत्म हो सोच जाता है। है। एक इंसानी सोच है, उसको पॉज़िटिव नहीं ले सकते। इवन मैं नॉर्मल जो मैं वो एक्सीडेंट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ कि हम थक गए, हमारा ये हो गया, घुटना दर्द हो गया, हुँ, वो हो गया, तो वो उनका कष्ट कटा है। हुँ, 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 बट हुँ, वो चीज़ समझ नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हमारे पास हुँ। उतना ज्ञान होता नहीं है उस चीज़ का। मतलब मेरी थोड़ी समझ से बाहर है कि मतलब वो गए ही भगवान का जाप करने थे जी। और उनकी मृत्यु हो गई। वो अगर ना जाते तब क्या? वो लिखा था ऐसा उसका। अब जिसका जो लिखा है वो तो होना ही है। अब होनी जिसको बोलते हैं ना, होनी, होनी टाली नहीं जाती। जो चीज़ होनी है वो होनी है। मतलब फिर वो घर बैठे-बैठे भी हो जानी है। वो घर बैठे भी हो जानी है। अगर आपकी मृत्यु आने तो आप घर बैठे-बैठे भी ख़त्म हो जाओगे। कहीं आप जा रहे जाते-जाते ख़त्म हो गए तो वो आपका टाइम आया हुआ था, टाइम लिखा हुआ था वो। वो निश्चित है वो। उससे आप भाग इसीलिए काल 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 किसको बोलते हैं? काल इसी को बोलते हैं। इस पे तो काल आया था। ये तो बड़ा अच्छा भला कल ही तो मिला था, हँस खेल रहा था। आज क्या हाँ, हो हाँ। सुबह आपको न्यूज़ मिल गई उसकी कि भई ये तो ख़त्म हो गया। हुँ, तो काल जो है, काल का एक निश्चित समय है। उसने जब आना है तब आना है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके वश में नहीं है वो चीज़। हुँ, वो काल है। और काल भैरव क्या हैं? काल भैरव इस काल से, काल का जो भय है हमसे, वो मुक्त करते हैं हमसे। हमें हुँ। उस काल से भय मुक्त होना है कि हमें ये डरना नहीं है कि हमारी मृत्यु आएगी, जब ठीक है काल भैरव खुद आएँगे हमें लेने और ले जाएँगे। बट इस काल चक्कर से निकलना है तो काल भैरव की पूजा सबसे ज़रूरी है। आप एटलीस्ट कम से कम माथा ही टेकाओ। नहीं, आपसे कुछ ज़्यादा ये नहीं कह रहा हर कोई मंत्र माला करे बैठ के, वो नहीं है। हुँ, बट एटलीस्ट आप कहीं न कहीं आस-पास मंदिरों में भी, काल भैरव बहुत सारे मंदिरों में स्थापित हैं, वहाँ जाके आप एक बार माथा टेकाओ, हुँ। तो ही आपको एक उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। ये तो हो गई जब हम लोग जा रहे थे कहीं पे, है ना? जी। कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ ऐसी भी सामने आई हैं। मेरे को ना केस नहीं याद आ रहा कहाँ का था। एक परिवार ने खुद ही फांसी लगा ली, पूरे परिवार ने। जी, वो दिल्ली का केस था वो। हाँ, दिल्ली का केस था, जी, कोई फ़ेमस जी, जगह, काफ़ी जी। फ़ेमस हुई वो जगह। उसके बारे में कुछ बता सकते हो कि मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ? बहुत सारी देखिए, अभी तक उसके वो पहली सॉल्व ही नहीं हुई है अच्छे से। जहाँ तक मैंने उस बारे में जाना है, उस हाँ, थ्योरी के बारे में, वो किसी मतलब किसी तांत्रिक के ही उसमें थे, तांत्रिक के वश में ही थे वो सारे लोग। सारे लोग। बिल्कुल। मतलब जो मेन मेन हेड थे, हुँ, वो पहले उसको ज़्यादा किसी तांत्रिक को मानते थे कि उनका भला होएगा, तुम ऐसे करो, तुम वो करो, तुम ऐसे मानो, तुम वो मत करो, हुँ, तुम ऐसे मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, ऐसे मतलब हर चीज़ एकदम एक एक तरह से कठपुतली हो गए थे वो। तो उनका काम भी अच्छा चल रहा था। अब आगे जाके जो नेगेटिव होता है, जो सामने वाला अगर नेगेटिव है, हुँ, अब सपोज़ सपोज़ मैं नेगेटिव हूँ हुँ, एंड मेरे पास आप आ रहे हो, तो मैं आपको क्या है कि पहले आपको वश में करूँगा। हुँ, अच्छे से वश में करूँगा। अब पता नहीं अब एक्चुअल में कुछ शायद लेता भी हो, कुछ इतना ज़्यादा वशीकरण उन पे कर दिया था। तो धीरे-धीरे करते-करते पूरी फ़ैमिली पे वशीकरण कर दिया और पूरी फ़ैमिली वशीभूत होके उन्होंने सारों ने सुसाइड कर लिया। और शायद उसमें जो बच्चे-बुच्चे थे, शायद वो पता नहीं वशीकरण में थे कि नहीं थे कि उनको ज़बरदस्ती लटकाया है, वो कहना मुश्किल है। और अभी पंचकुला में भी एक केस सामने आया था। हाँ जी, पंचकुला में भी आया था, बिल्कुल। बागेश्वर धाम जी के पास आए थे इधर, जो जी, उनकी कोई समागम था। जी। पता नहीं वो अटेंड किया उन्होंने या नहीं किया, हुँ। उसके बाद कार के अंदर और वो
पूरी फैमिली। घुट के मर गए, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जी, वही है कि सामने अगर इम्पैक्ट नेगेटिव इंसान से आप जुड़ गए हो ज़्यादा, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। इसीलिए हमें बहुत बच के चलना चाहिए, सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए, सबके पास जाना भी नहीं चाहिए। कोई भी बोलता है आपको कि बहुत अच्छे बाबा हैं, बहुत हाँ, ये हैं, हाँ, बहुत हाँ। वो हैं, नहीं जाना चाहिए ऐसे। ऐसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। पहले आप उनका पॉजिटिव दायरा देखो, रिजल्ट देखो, और भी लोगों से जानो, बेशक उस जगह के आसपास जाके जानो, तब आपको क्लैरिटी होगी उस चीज़ की। ऐसे क्लैरिटी नहीं होगी। क्योंकि मैं भी 2-3 जगह, जब मैंने अच्छे से जब तंत्र विद्या जो भी सीखनी थी, जी। तो मैं भी 2-3 जगह गया था। मैंने पहले आसपास का एरिया सर्च आउट किया, लोगों से बातें की, पूछा करा। तो जहाँ पे मेरे को पॉजिटिव लगा, जो चीज़ सही लगी, तभी मैं वहाँ पे गया हूँ, अदरवाइज़ नहीं गया। जो गलत लगे, और ख़ास करके जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ तो फिर वो नेगेटिव ही है, वो पॉजिटिव है ही नहीं। उन चीज़ों से हमें बहुत दूर रहना है। जैसे अब वशीकरण जैसी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, क्या इससे बचने के भी कोई उपाय हैं? जैसे अब मुझे पता ही नहीं है कि कौन मुझे वश में करने वाला है और मैं कैसे वश में होऊँगा, और जब पता ही नहीं लगेगा तो कैसे जी। मतलब बचेगा बंदा उससे? सिंपल यही है, आप 5 मिनट दो पाठ पूजा को, आप नाम जपो, विश्वास रखो। देखिए, विश्वास 2 तरह के हैं, विश्वास में विष का भी वास है, लेकिन विष किसके पास है? विष शिव के पास है। अब शिव पे अगर आपका विश्वास है, काल भैरव पे आपका विश्वास है, तो आपका विश्वास कोई कभी डोलेगा नहीं, आपको ऐसी चीज़ें कभी इम्पैक्ट करेंगी नहीं। अगर आप डेली, अब क्या है कि देखिए, मंत्र में क्या है, आपको बहुत मुश्किल होती है। आप एक मंत्र दोहराते हो, कोई भी मंत्र है, चलो काल भैरव का ही मंत्र है, एक बहुत बड़ा मंत्र है, बटुक भैरव का ही है, क्योंकि बटुक भैरव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनका मंत्र आप कर रहे हो, आपको बीच बीच में छूटेगा, भूल भी जाओगे, फिर मन भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उस पर पकड़ लिया उस चीज़ को कि नहीं, ये तो मैंने जपना ही है, एक सिंपल सा छोटा सा मंत्र है, ओम हरीम काल भैरवाय नमः ही करना है, चलो, तो वो आपने पकड़ लिया, उस मंत्र को कर रहे हो, रूटीन में कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, चलो सोते टाइम भी कर रहे हो, करते करते सो गए, तो उससे क्या है कि आपका अंदर का सोल जो है ना, अपने आप वो चीज़ को दोहराने लग जाता है। ओके। अंदर से आपको आवाज़ आने लग जाती है उस मंत्र की। फिर आपको ये भी नहीं है कि बार बार जपना है, मुंह से जपना है, वो अंदर से आपको अपने आप ऐसा लगे जैसे जप रहे हैं, आप ही जप रहे हो, क्योंकि आपकी आत्मा है वो। तो अंदर से वो जाप अपने आप निकलेगा बाहर। उस चीज़ को फील किया है मैंने। तो जो आपने ये मंत्र बताया, ये मंत्र कोई भी कभी भी जप सकता है? बिल्कुल जी। एक बार आप दोबारा बताएंगे ताकि? जी, ये सिंपल मंत्र है, ओम हरीम काल भैरवाय नमः। ओम हरीम काल भैरवाय नमः। जी। हम्म। वैसे जो नॉर्मल बटुक भैरव का मंत्र है, वो काफ़ी लंबा है, उसको याद करना थोड़ा कठिन है। तो वो क्योंकि काफ़ी लंबा है, ओम हरीम बटुकाय, आप दुद्धा नाय कुरु कुरु बटुकाय, ओम हरीम स्वाहा, तो ये काफ़ी लंबा है। इसीलिए एक छोटे से शुरुआत करो, एक छोटे मंत्र से शुरुआत करो पहले, तो जब आपको अच्छा लगने लग जाएगा तो फिर आप दूसरे मंत्र भी करोगे। उससे क्या, उससे आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे। फिर आप कुछ भी कर रहे हो, कर्म आपके अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर राइट। आपको सोचना ही नहीं है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर रहे हो। और इवन देखिए, उज्जैन में एक मंदिर है जो आपने सुना होगा, काल भैरव का, जहाँ पे मदिरा चढ़ती है, रूटीन में चढ़ती है, और वो गायब भी हो जाती है। वहाँ से प्याले में डालते हैं, जो वहाँ पे पुजारी गायब हैं, भी हो जाती है, हाँ। गायब हो जाती है। और बहुत सालों से साइंटिस्टों ने जोर लगा लिया पता करने का कि जाती कहाँ है, आज तक नहीं पता कर पाया कोई। कहाँ जाती है वैसे? वो भैरव बाबा उसको ग्रहण करते हैं। आपके एक तरह से वहाँ पे हर दुकान पे आपको मिलेगा, दारू मिलेगी आपको, हर दुकान पे मदिरा मिलेगी, आप लेके जाओ प्रसाद के रूप में, चढ़ाओ वहाँ पे। तो वो क्या है, उससे क्या है, उससे आपके पाप जो हैं कटते हैं। उसको मानते हैं कि पाप आपके कम होते हैं, कटते हैं, कष्ट कटते हैं आपके, कष्टों से मुक्ति मिलती है। वो एक साधन है, ओके। और लोग फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। तो वो चीज़ भी है। अगर आप सपोज वैसे भी नॉर्मल लाइफ में अगर आप एक अल्कोहल इनटेक कर रहे हो, अगर आप उसको यही सोच के कर रहे हो, गलत सोच के कर रहे हो ना, तो वो गलत इम्पैक्ट करेगी। ओके। लेकिन अगर आप उसको भैरव बाबा का एक नाम लेके उसको ग्रहण कर रहे प्रसाद हो, समझ के ग्रहण कर रहे हैं।
तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगी, वो आपको ख़राब नहीं करेगी। इट ऑल तो डिपेंड्स आपको अपॉन थॉट्स हैं। हाँ। आपकी थॉट पे है सब कुछ। अगर आपने थॉट अच्छा रखा है तो फिर आपको अच्छा भी लगेगा, वो ख़राब नहीं करेगी कभी भी मदिरा, आपको कभी भी नहीं करेगी। वो सब आपकी सोच पे है, आपकी समझ पे है। अब गलत वे में आप पहले से ही गलत सोच के साथ ही सब कुछ कर रहे हो तो फिर वो गलत है। हम्म, आपके इस वाले किस्से से मेरे को एक और भी चीज़ याद आ रही है। मतलब जैसे मैं थोड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री बैकग्राउंड है मेरा, जी, तो कई मैंने देखे हैं भोलेनाथ के गाने वाने देखे हैं जी। जिनमें ना लोग भांग वांग की और हुँ, इसकी जॉइंट वगैरह की बातें करते हैं। जी। क्या ये सच में ये भी प्रसाद ही है? जी, बिल्कुल वो महादेव का प्रसाद है। बट हर चीज़ एक लिमिट में होती है। हम्म। अगर आप उसको लिमिट में ग्रहण कर रहे हो हम्म। तो वो खराब नहीं करेगी, वो प्रसाद ही रहेगा वो। वो एक फल ही है महादेव का। लोग भांग पीते हैं, हम्म। शिवरात्रि पे बहुत पीते हैं। हम्म। तो वो लिमिट में प्रसाद के रूप में प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करो। हम्म। उसको एक नशे के तौर पे मत ग्रहण, कोई नशा करना है हमने ये वैसे-वैसे वो मत करो। एक पॉज़िटिव वे में उसको लेके पियो, तो वो अच्छा है। और जो चिलम वगैरह माल वगैरह फूकते हैं वो? ये चिलम वगैरह एक्चुअली क्या है कि जो वो एक्सेस है। हम्म। वो वो था अघोरी ने शुरू किया था एक्चुअल में। हम्म। अघोरी ने क्यों शुरू किया था? ताकि वो जो हमारा मन है उसको काबू में करें। हम्म। अब कहीं बैठे हैं आप सपोज़ कहीं भी बैठे हो, आप एक कमरे में, खाली कमरे में, बहुत पॉज़िटिविटी भी है वहाँ पे। हम्म। आप 5 मिनट बैठोगे ना, आपका अपने आप ध्यान भटकेगा। चाहे कोई कितना भी है, कोई हम्म। पुजारी है, कोई अघोरी है, कोई संत है, कोई हम्म। साधु है, बड़े-बड़े साधु संत हैं। हम्म। उनको काबू करने के लिए, उस मन को, अपने माइंड को जो है एकाग्र करने के लिए कि हम्म। हमें भगवान की भक्ति करनी है, हम्म। उसका ही पूजन करना है, तो उसके लिए वो लेते थे। ओके। उसके लिए वो ग्रहण करते थे कि हम एकाग्र है, हमारा मन एकाग्र है, उसके तौर पे वो लेते थे। लेकिन लोगों ने इसको एक नशे की तरह मना लिया, एक फ़न की तरह मना लिया, तो फिर वो गलत है। हम्म। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत बाबा देखे हैं जिन्होंने मतलब कुछ ना कुछ, वो सिर्फ़ चिलम ही नहीं मैं कहूँगा, वो और भी चीज़ें हैं हम्म। जो वो मन को एकाग्र करने के लिए थोड़ा-सा राइट। लेते हैं। हम्म। क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता, हम आपका ध्यान लगेगा नहीं। बाबा जी, अच्छा, देखो ये वाले जो टॉपिक है वैसे तो नेवर एंडिंग टॉपिक है, इस पे बिल्कुल। जितनी मर्जी डिस्कशन कर लो, जी, है ना? तो हम लोग ये विद द टाइम करते रहेंगे, बट हमें कहीं ना कहीं टाइम को देखते हुए कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक बार तो समाप्त करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि इस सब को समराइज करें अगर हुँ, हुँ। ऑडियंस के लिए, हुँ, तो हुँ। आप कुछ सजेशन देना चाहोगे किसी चीज़ के लिए? मतलब जो आज की जनरेशन है उन्हें कुछ हुँ, समझाना चाहोगे जो आपको लगता है कि यार गलत राह पे चले हुए हैं या हुँ, जो चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं? हुँ। देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहले तो सबको यही कहूँगा, एक मैसेज यही दूँगा कि आपकी लाइफ़ में जो भी है, जो भी आपने फ़न के साधन बनाए हुए हैं, मौज-मस्ती, आपको लगता है कि मौज-मस्ती सब कुछ है, जीवन है, हम्म। तो वो मौज-मस्ती जस्ट अ टेम्परेरी थिंग, हम्म। वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। हम्म। इसलिए आपको थोड़ा-सा टाइम अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए देना होगा आपको, आपको ध्यान लगाना होगा थोड़ी देर। बेशक आप ध्यान में मत लगाओ, आप मुँह से बस जप लो। हम्म। किसी भी वो मत करके सोचो कि हाँ, मैंने ये करना है, वो करना है, बस ऐसे ऐसे ही जप लो चलो। चलो वो भी फ़न में जप लो मैं कहता हूँ। हम्म। फ़न में ले लो वो चीज़ भी। करो ना पर, राइट। करोगे तो अपने आप वो ठीक होगा। हम्म। अब आप क्या है 2-2 घंटे जिम में लगाते हो, हम्म। जिम जाते हो, इतना अपनी रूटीन बनाते हो, हमें शेक पीना, हमें वो करना, हर चीज़ के लिए तुम्हारे पास समय है। लेकिन 5 मिनट आप भगवान का नाम लेने के लिए वो आपको लगता है कि नहीं यार हमारी उम्र ही नहीं है। क्यों नहीं उम्र? उम्र तो एक बचपन से शुरू होती है, जब से आपको होश सँभाला है, जब से आपने, तब से ही वो आपका टाइम शुरू हो गया है। हम्म। तब से अगर आप थोड़ा बहुत पाठ पूजा, ध्यान मगन करोगे तो वो अपने आप ठीक होता रहेगा। आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट आगे जाके मिलेंगे उसके। वरना नेगेटिव रिज़ल्ट तो मिलेंगे ही, मिल ही रहे हैं सबको। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैं वही कहूँगा कि फ़न करो अपना, इस चीज़ को भी फ़न के तौर पे चलो कर लो। एक मंत्र ले लो कोई, जिसको भी आप विश्वास है, जिस पे भी विश्वास है। हम्म। भैरव बाबा पे विश्वास है, शिव जी पे विश्वास है, काली माता पे विश्वास है, माता रानी, दुर्गा माता, कोई भी इतने हमारे देवी-देवता हैं, किसी का भी मंत्र, गणेश जी का ही कर लो, हम्म। ओम गं गणपति ही कर लो। राइट। थोड़ा करो बट थोड़ा स्पिरिचुअल इंसान को होना होगा। स्पिरिचुअलिटी से जो हम दूर जा रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हम्म। हमारी जनरेशन के लिए नुकसानदायक है।
सारा कुछ वेस्टर्न का हम अपना के अपना कल्चर भूल के, तो वो गलत है वो चीज़। हमें इवन मैं तो कहूँगा कि स्कूलों में भी इस चीज़ का थोड़ा सा स्पिरिचुअल जो है ना रखना चाहिए, सबको ज्ञान देना चाहिए, तभी किसी को समझ आएगी। राइट। जी। बाबा जी, तो हमारा ना एक छोटा सा राउंड है, रैपिड जी। फायर राउंड। जी ठीक है, अभी हम लोग उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा भयानक साधना क्या है? भयानक साधना, सबसे भयानक साधना जो है माँ काली की साधना है, जो बहुत मुश्किल है। भैरव रूप या शिव रूप, आपका फेवरेट क्या है? देखिए, भैरव और शिव में भेद करना ही हमारे लिए पाप है। आपने किसी भूत को देखा है? जी बिल्कुल, तंत्र विद्या करते सीखते समय देखा है, अवश्य देखा है। तंत्रा और भक्ति, इसमें भक्ति ज़रूरी है, तंत्र हर एक के बस का नहीं है। ऐसा कोई मंत्र भी होता है कि जो किसी को सुनना अलाउड ही नहीं है? देखिए, हर मंत्र सबके लिए है, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है कि कोई मंत्र किसी के लिए नहीं है। सबके लिए सब मंत्र हैं, हर कोई कर सकता है। आपकी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कोई मिरेकल या जादू? सबसे पहली बार भैरव मंदिर में जाके ही भैरव बाबा को पा लिया था। इससे बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में और कुछ हो ही नहीं सकता। उनसे जुड़ गया मैं। एक चीज जो पब्लिक को, जो लोगों को तंत्र के बारे में गलत लगती है? लोगों का विश्वास गलत है तंत्र के बारे में। तंत्र सही काम करने के लिए होता है, लेकिन लोगों ने इसको गलत बना दिया है, इसीलिए लोग गलत मानते हैं इसको। क्या तंत्रा से पैसे बन सकते हैं? जी देखिए, गलत काम करोगे तो ही पैसे बनेंगे तंत्र से, अदरवाइज दुनिया का भला करोगे तो अपने आप पैसा आएगा, ज़रूरत ही नहीं है। क्या किसी इंसान को अमर बनाया जा सकता है? जी नहीं, अमर तो देवी देवता भी इस धरती पे आगे नहीं हुए, तो हम तो आम इंसान हैं। और क्या तंत्र मंत्र से किसी का करियर बदला जा सकता है? जी अवश्य बदला जा सकता है, लेकिन वो उसको क्रिया खुद करनी होगी, किसी के थ्रू नहीं हो सकता। खुद भी करना होगा, उसको योगदान देना होगा। बाबा जी, एक कुछ आप आए हो तो जी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग कुछ ना कुछ अपनी वो मांगते हैं, सोल्यूशन मांगते हैं ना। जी और बहुत अलग अलग तरीके के सोल्यूशन इंस्टाग्राम पे इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे है कि कुछ कॉमन जो रेमेडीज हैं, अगर जी वो आप बताएंगे, आप हमारे शो के जरिए। जी बिल्कुल। मन की शांति के लिए कोई रेमेडीज है? मन की शांति के लिए देखिए, सबसे बड़ा मंत्र, कोई भी एक मंत्र ले लो, आप वो करो, मन डेफिनेटली आपका शांत होगा। ओम नमः शिवाय ही कर लो, दिन भर कर लो, जितना मन परेशान हो उतना ज़्यादा करो, तो अपने आप आपको देखना मन धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगा। क्या कर्जे से मुक्त होने के लिए कोई रेमेडीज है? कर्ज मुक्ति के लिए देखिए, एक दो उपाय ज़रूर हैं जिनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है जीवन में। सबसे पहले तो ये है कि एक आप जो है सूखा नारियल जिसको बोलते हैं वो लो, उसमें आप थोड़ा सा शहद डालो और थोड़ा सा उसमें जो है अपना इलायची डालो, 3 इलायची डालो और 2 लौंग डालो। वो डाल के आप उसको किसी पीपल के पास जाके दबा दो उसको, बिल्कुल गड्ढा खोद के, तो उससे धीरे धीरे अपने आप, और डेली उस पीपल को आपने 11 दिन जल चढ़ाना है उसको दबाने के बाद। जी बिल्कुल। और 11 दिन बाद देखना अपने आप कोई ना कोई कारण बन जाएंगे जिससे आपका कर्ज से आपको मुक्ति मिलनी प्राप्त हो जाएगी, धन की आना स्टार्ट हो जाएगा। लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई रेमेडीज या उपाय है? लक्ष्मी का देखिए अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा यही है कि आप फ्राइडे के दिन लक्ष्मी माता का मंत्र करो, ओम श्रीम माँ लक्ष्मी भैरवाय नमः। ओके। तो इसमें क्या है, इसमें इतनी पावर है, लेकिन आपको उस दिन फिर आपको ना तो मदिरापान करनी है, ना आपको कोई नॉनवेज खाना है। ठीक है। बस इससे परहेज करना है। आप इसको करो, एक माला करो, हर फ्राइडे करो, कैसे नहीं होगा। एक बार दोबारा बताएंगे? ओम ओम ह्रीम माँ लक्ष्मी भैरवाय नमः। बिजनेस में आती रुकावटों के लिए कोई? बिजनेस में देखिए रुकावटें आती हैं, तो उसके लिए आप एक सिंपल उपाय कर सकते हो। आप एक काला कपड़ा लो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो, जो कि समुद्री नमक जिसको हम बोलते हैं, वो डाल के 1 मुट्ठी लेना है आपने, वो डाल के उसको काले धागे से ही बांध के 7 गांठ मारनी है उसको, अपने उस बिजनेस के स्थान पे रख लो। तो वो बस कहीं छुपा दो, बस भूल जाओ उसको कि रखा है, तो अपने आप थोड़ा थोड़ा आपके कारोबार में जो है चेंज आना शुरू हो जाएगा। ओके। और नज़र से बचने के नज़र लिए का कोई सबसे सिंपल उपाय देखिए यही है कि आप नॉर्मल नमक लो, सिंपल 7 बार अपने सर से घुमा के उसको फ्लश आउट कर दो।
सबसे बढ़िया। बाबा जी, धन की बरकत के लिए कोई उपाय है क्या? जी, अवश्य है, बिल्कुल। धन की बरकत के लिए आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 5 पीस करने हैं उसके फिटकड़ी के। फिटकड़ी के 5 पीस करके उसमें 5 इलायची रखनी है, 5 ही लौंग रखने हैं और उसको पोटली बना के अपने लॉकर में रख लीजिए। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है उपाय। उससे क्या है, धर घर में जो है बरकत होनी शुरू हो जाती है। ओके। धन-धान्य अपने आप भरने लग जाते हैं। बट देखिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो, जो चीज़ भी कर रहे हो, पूरे मन से, पूरी विश्वास के साथ करनी है, तभी वो चीज़ फलदायी होती है। हुँ। वो बहुत ज़रूरी है। और नज़र से बचने के लिए कोई उपाय है? नज़र से बचने के लिए देखिए एक बहुत बढ़िया उपाय है। उसमें क्या करना है, कॉटन लेना है, कॉटन की बत्ती बनानी है, एक लंबी बत्ती बनानी है, हुँ। काफ़ी लंबी, और उसको आपने सरसों के तेल में भिगो देना है। भिगो के उसको चिमटे के साथ पकड़ लेना है और उसको नीचे से जला देना है। ठीक है। तो जैसे-जैसे वो टपकेगा, हुँ। वैसे-वैसे अगर आपकी नज़र बहुत गंदी है, तो वो बहुत गंदी तरह टपकेगा और स्मेल भी आएगी आपको। आप फ़ील करोगे नज़र है कि नहीं है। अगर नहीं स्मेल आती तो नज़र नहीं है, ओके। अगर आती है तो डेफ़िनेटली नज़र थी बहुत बुरी। तो वो उतर जाती है उससे। जी, बिल्कुल। अच्छा, और बिज़नेस ग्रोथ के लिए भी कोई उपाय है क्या? देखिए, बिज़नेस ग्रोथ के लिए एक सिंपल सा उपाय है। उसमें क्या है, आपको हर जो है संडे को करना है। आपने एक गाय का उपला लेना है, वो गोबर का उपला जो बोलते हैं जिसको, हुँ। वो लेना है और उस पे एक कोयला रख देना है और कपूर डाल के उसको जला के अपने पूरे चारों ओर हुँ। अपने बिज़नेस के दुकान है या जो हुँ। भी है, हुँ। वहाँ पे घुमा देना है। हुँ। तो वो आपने संडे के संडे करना है। ओके। तो उससे बहुत लाभ मिलता है। नेगेटिविटी जो है ना वहाँ की, वो दूर हो जाती है, नज़र भी दूर हो जाती है, नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है, अपना कार्य जो है वो प्रोग्रेस करने लग जाता है। बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। और ऑब्वियस है बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, वो जी, ऑब्वियस है। बिल्कुल। टाइम को देखते हुए एक ही पॉडकास्ट में नहीं कवर कर सकते, हम विद द टाइम करते रहेंगे ऐसे पॉडकास्ट को। जी, अवश्य। थैंक यू सो मच, आपने जी, इतना टाइम दिया। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय महाकाल।